हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका AL405 मशीन लर्निंग का कंप्लीट वन शॉट होने वाला है। मैंने एक वीडियो डाला था AL405 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मशीन लर्निंग के। तो मैंने इसमें आपसे पूछा था कि भैया अगर आपको वन शॉट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप मेरे को बता दीजिएगा। आप लोगों के बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स आए कि भैया हमको वन शॉट्स की ज़रूरत है, प्लीज़ प्रोवाइड कर दीजिए। आ चुका हूँ मैं आपके पास लेके एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि आपका AL405 से होने वाला है। तो मैं बता दूँ यहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं। एंड ये नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल इंजीनियरिंग बॉयज़ के टेलीग्राम के ऑफिशियल के चैनल पे मिल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो प्रोवाइड किए थे ये उन्हीं का वन शॉट होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मशीन लर्निंग एंड मशीन लर्निंग का डेफिनेशन, स्कोप एंड लिमिटेशन। तो चलो चलते हैं एंड देखते हैं। ये टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ जिनने स्क्रीनशॉट नहीं लिया प्लीज़ ले लो। एंड इन्हीं के ये देखो मैंने टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, यूनिट नंबर 1 to 5 के, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आपको मैं इतने ही वन शॉट प्रोवाइड कर देता हूँ। एंड इसमें ही अपन को 2-2.5 घंटे 2 घंटे के ऊपर या 1-1.5 घंटे के ऊपर वीडियो चला जाएगा। एंड इतने में से आपका काम हो जाता है। और जो ओवरऑल पेपर मैंने देखा वो थ्योरेटिकल आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। देखो जहाँ पे आपको WRT मिले तो वो क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू। क्या है WRT? इट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मशीन लर्निंग की डेफिनेशन बता दो भैया। एंड हमारा क्या है स्कोप, क्या है मशीन लर्निंग का, और मशीन लर्निंग का स्कोप के बाद लिमिटेशंस क्या। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट व्हाट इज मशीन लर्निंग और लिमिटेशंस एंड क्या। फर्स्ट है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या? मशीन लर्निंग एक AI है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है जिसमें सिस्टम एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किए बिना क्या करता है? डेटा से एक्सपीरियंस लेकर पैटर्न सीखता है और परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। टॉम माइकल्स जो है इनके अकॉर्डिंग जो एक कंप्यूटर होता है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम सेट टू लर्न एक्सपीरियंस ई विथ रिस्पेक्ट टू टास्क टी एंड परफॉर्मेंस मेजर करता है P से। एंड इट्स परफॉर्मेंस एट T मेजर्ड बाय P और इम्प्रूव बाय E। तो यहाँ का इसका देखो जो मशीन लर्निंग है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच होती है। एंड एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किए बिना हम डेटा से एक्सपीरियंस लेकर पैटर्न को सीखते हैं और परफॉर्मेंस को क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं। नाउ पर्पज़ क्या? पर्पज़ इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑटोमेटिकली डेटा से सीखना होता है जो मैनुअली प्रोग्राम करना मुश्किल होते हैं। तो देखो जो हमारा कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, तो कॉम्प्लेक्स पैटर्न से ऑटोमेटिकली डेटा जो होता है वो डेटा सीखता है। एंड मैनुअली प्रोग्राम करना क्या होता है? मुश्किल से होता है, ठीक है। ना प्रिडिक्शन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग जैसे टास्क ऑटोमेट करना। तो देखो जो हमारे प्रिडिक्शन होते हैं और क्लासिफिकेशन होता है और क्लस्टरिंग होते हैं, इनके टास्क हम क्या करते हैं? ऑटोमेट करते हैं। एंड डेटा बढ़ने के साथ सिस्टम की एक्यूरेसी भी इंप्रूव करना। तो देखो अगर हमारा डेटा इंक्रीज होगा तो हमारे सिस्टम की एक्यूरेसी भी हमको इंप्रूव करनी है, ठीक है। नाउ फर्स्ट है मशीन लर्निंग सिस्टम। अब वर्किंग समझेंगे तो मशीन लर्निंग सिस्टम को ट्रेनिंग डेटा, जो मशीन लर्निंग सिस्टम होता है उसको क्या दिया जाता है? ट्रेनिंग डेटा दिया जाता है जिससे वो एक मॉडल बनाता है, मतलब लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू। या देखो हमने सपोज मान लो कि हमारा एक डेटा है जो रॉ डेटा है या ट्रेनिंग डेटा सेट है, वो हमने किसको दिया? हमने हमारे मशीन लर्निंग मॉडल्स को दिया। एंड ये जो मॉडल है ये नए या अनसीन डेटा पर क्या करेगा? प्रिडिक्शन या डिसीजन लेता है और प्रोसेस करता है। प्रोसेस क्या करता है? डेटा कलेक्शन करेगा, डेटा कलेक्शन के साथ साथ प्रोसेसिंग करेगा, प्री प्रोसेसिंग करेगा, एंड मॉडल को ट्रेन करेगा, इवेल्युएट करेगा और डिप्लॉय करेगा। देखो इसकी प्रोसेस क्या होती है? फर्स्ट इज डेटा कलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग, मॉडल की ट्रेनिंग, इवेल्युएशन एंड डिप्लॉयमेंट। नाउ डायग्राम देख लो। ट्रेनिंग डेटा के बाद लर्निंग एल्गोरिथम, यहाँ पे मॉडल के बाद आपका ये क्या हो गया? प्रेडिक्शन और आउटपुट, न्यू डेटा और अनसीन डेटा एंड परफॉर्मेंस मेजर P। नाउ इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डेटा ड्राइवन, जितना ज़्यादा और अच्छा डेटा होगा उतना बेहतर मॉडल बनता है। जनरलाइजेशन, मॉडल नए और अनसीन डेटा पर भी काम करे, सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पे काम नहीं करे। तो जनरलाइजेशन, जो हमारा मॉडल होता है वो न्यू और अनसीन डेटा पर भी काम करे, सिर्फ ओनली ट्रेनिंग डेटा सेट में जो हम डेटा प्रोवाइड करें उसमें बस ना करें। इटरेटिव इंप्रूवमेंट, एक्सपीरियंस ई के साथ परफॉर्मेंस P इंप्रूव होती है, ठीक है। नाउ इसके टाइप देख लो। सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? ये लेवल डेटा सेट से सीखता है, इनपुट आउटपुट
पेयर्स पे। तो यहाँ पे जो हमारा सुपरवाइज्ड लर्निंग है ये एक लेवल डेटा सेट होता है एंड यहाँ पे इनपुट आउटपुट पेयर्स में सीखता है, ठीक है। नाउ सुपरवाइज्ड के बाद अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, हाँ ठीक है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग देखो तो ये इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। अनलेबल्ड डेटा में हिडन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को ढूंढता है, ठीक है। तो जो हमारा अनलेबल्ड डेटा सेट होता है उसमें हमारे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को ढूंढा जाता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट एनवायरनमेंट से रिवॉर्ड और पेनल्टी के थ्रू सीखता है। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग ये थोड़ा सा लेवल्ड होता है एंड ज़्यादा अनलेबल्ड डेटा यूज़ करता है, ठीक है। तो ये टाइप होगा। नाउ इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है ऑटोमेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रिपीटिव डिसीजन मेकिंग टास्क और लार्ज स्केल डेटा से इंसाइट्स निकालना जो ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं होते। एंड नाउ टाइम के साथ साथ कंटिन्यूसली इम्प्रूव होने की कैपेबिलिटी। नाउ डिसएडवांटेज क्या है? बहुत ज़्यादा क्वालिटी ऑफ डेटा की ज़रूरत होती है। ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। मॉडल बहुत स्पेसिफिक या बहुत जनरल हो सकता है। ब्लैक बॉक्स मॉडल जैसे डीप लर्निंग की इंटरप्रेटेबिलिटी कम होती है एंड वॉइस इन डेटा एज वॉइस प्रिडिक्शन आ सकता है, ठीक है। नाउ कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है ट्रेनिंग टाइम पे और हार्डवेयर टाइम पे। नाउ एप्लीकेशन स्पैम डिटेक्शन रिकमेंडेशन सिस्टम नेटफ्लिक्स अमेजोन और इमेज स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सेल्फ ड्राइविंग कार्स मेडिकल डायग्नोसिस एंड फ्रॉड डिटेक्शन एंड स्टॉक प्रिडिक्शन। तो ये तुम्हारा तो क्या था कि हाँ स्कोप एंड लिमिटेशन डेफिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में, ठीक है। अब जो है हमारा वो क्या है सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? तो मैं बता देता हूँ कि सुपरवाइज्ड लर्निंग जो होती है, सुपरवाइज्ड लर्निंग एक मॉडल में देखो जो सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है ये एक लेवल डेटा सेट दिया जाता है। लेवल डेटा सेट मतलब इनपुट डेटा प्लस करेक्ट आउटपुट। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि मॉडल जो होता है उसको लेवल डेटा मिलता है। इट मीन्स इनपुट प्लस आउटपुट करेक्ट मिलता है एंड जो हमारा इनपुट एंड आउटपुट होता है उससे वो मैपिंग करना सीखता है, ठीक है। मैपिंग मान लो जैसे सपोज मान लो इनपुट आपका है कुछ, सपोज मान लो इनपुट है 2 एंड आपका आउटपुट आ रहा है 2, तो मैपिंग करना सीखेगा वो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ याद रखना जो हमारा क्या है, जो हमारा सुपरवाइज्ड लर्निंग है इट्स ऑल अबाउट ऑन लेवल डेटा सेट। लेवल डेटा सेट का मतलब क्या है कि हमको इनपुट दिया जाएगा एंड इनपुट के साथ साथ हमें करेक्ट आउटपुट भी दिया जाएगा एंड इसको हम क्या करते हैं इनपुट और आउटपुट को मैप करना सीखते हैं, ठीक है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा क्या अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज जस्ट अपोजिट टू सुपरवाइज्ड लर्निंग। इट मीन्स जो हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है ये इस मॉडल इसमें क्या होता है कि इसमें अनलेबल्ड डेटा सेट दिया जाता है इसमें, ठीक है। और देखो अनलेबल्ड डेटा सेट दिया जाता है और वो खुद उसमें हिडन स्ट्रक्चर पैटर्न ढूंढता है। क्या ढूंढता है? खुद हिडन पैटर्न और स्ट्रक्चर ढूंढता है। इसमें कोई आउटपुट नहीं दिया जाता है। इसका पर्पज़ क्या होता है भैया? पर्पज़ देख लेते हैं। तो पर्पज़ ये है कि सुपरवाइज का पर्पज़ ये है कि एक्यूरेट प्रेडिक्शन और क्लासिफिकेशन करना नोन आउटकम्स के बेसिस पे सिंपल हो जाता है। और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है डेटा की नेचुरल ग्रुपिंग होती है, स्ट्रक्चर होता है या हिडन रिलेशनशिप डिस्कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। सुपरवाइज्ड लर्निंग में जो हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट होता है वो एक्स वाई दिया जाता है एंड जो हमारा मॉडल होता है एफ एक्स ये इज इक्वल्स टू वाई सीखता है। एरर क्या करता है? मिनिमाइज करता है, मतलब लॉस फंक्शन, ठीक है। तो ध्यान से समझना जो हमारा एक्स और वाई दिया जाता है इनपुट जो दिया जाता है उससे ये क्या करता है कि मॉडल हमारा जो है वो लर्न करता है एंड लर्न करने के बाद एरर को क्या करता है? मिनिमाइज करता है। और जो हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में सिर्फ एक्स दिया जाता है ना कि वाई नहीं दिया जाता। एक्स मतलब इनपुट एंड वाई मतलब आउटपुट, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको एक्स दिया जाता है एंड एक्स के बेसिस पे क्या दिया जाता है? सिर्फ एक्स दिया जाता है। एल्गोरिथम सिमिलैरिटी डिस्टेंस के बेसिस पर डेटा को क्या किया जाता है? ग्रुप किया जाता है। ग्रुप मतलब क्लस्टरिंग और ये सब किया जाता है, ठीक है। नाउ एक चीज़ ध्यान रखना ये कंप्रेस मतलब डायमेंशनलिटी रिडक्शन करता है और कोई करेक्ट आंसर नहीं होता है, ठीक है। सो आई थिंक तुमको क्या समझ में आ गया होगा कि ये जो मैंने बताया है क्या चीज़ें बताई हैं आपको सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में डिफरेंस। तो देखो सुपरवाइज्ड में क्या होता है एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा सुपरवाइज्ड है सुपरवाइज्ड का डायग्राम देखो इसमें क्या होता है इनपुट होता है एक्स और लेवल होता है वाई, ठीक है। तो और यहाँ पे हम क्या करते हैं फिर हम लर्निंग एल्गोरिथम पे जाते हैं। देन हमारा जो मॉडल होता है वो क्या होता है एक्स टेंस टू वाई। इट मीन्स
प्रिडिक्ट करता है किसके, वाई के फीचर्स को। नाउ अब एक चीज़ देखना, अब जो हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, तो अनसुपरवाइज्ड में क्या होता है, सिर्फ एक्स दिया जाता है, यहाँ पे कोई वाई लेवल नहीं होता है। एंड लर्निंग एल्गोरिथम, एंड जो हमें मिलता है क्या मिलता है, क्लस्टर पैटर्न मिलते हैं, और क्लस्टर मिलता है या तो पैटर्न मिलता है, इसमें कोई लेवल गिवन नहीं होता है, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो फर्स्ट है सुपरवाइज्ड का क्या है, लेवल चाहिए होता है, इवैल्यूएशन ईजी होता है, एक्यूरेसी एरर कंपेयर कर सकते हैं एक्चुअल तरीके से, ठीक है। एक्चुअल तरीके से क्या कर सकते हैं, लेवल कर सकते हैं, और इसमें एक्यूरेसी और एरर को कंपेयर कर सकते हैं। एंड आपका इवोल्यूशन क्या होता है, इजी होता है, और इसमें सुपरवाइज्ड में लेवल चाहिए होता है, अनसुपरवाइज्ड में लेवल नहीं चाहिए होता है, इवोल्यूशन हार्डर होता है, कोई ग्राउंड ट्रुथ नहीं होता, ठीक है। ना अब एक चीज़ ध्यान से समझ लो, और इसके टाइप या बेसिस समझ लो। तो बेसिस क्या है, डेटा। तो देखो सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में डिफरेंस समझ, तो हमने लिया डेटा, ठीक है। डेटा डेटा अब सुपरवाइज्ड में क्या मिलता है, लेवल डेटा सेट मिलता है, मतलब इनपुट भी मिलेगा आपको और आउटपुट भी मिलेगा। लेकिन आपको अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में सिर्फ इनपुट इनपुट डेटा मिलता है, ठीक है। गोल क्या होता है सुपरवाइज्ड का, तो प्रेडिक्शन करना, क्लासिफिकेशन करना या रिग्रेशन करना, ठीक है। और हमारा अनसुपरवाइज्ड का होता है स्ट्रक्चर या पैटर्न को डिस्कवर करना, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है सुपरवाइज्ड के, लीनियर रिग्रेशन हो गया, सपोर्ट वेक्टर मशीन एंड डिसीजन ट्री, और इसका हो गया की मीन क्लस्टरिंग और हायरार्किकल और पीसीए, ठीक है। फीडबैक क्या है, डायरेक्ट एरर फ्रॉम नोन लेवल, एंड इनडायरेक्ट में क्या है, सिमिलरिटी बेस्ड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है, सुपरवाइज होता है वो कंपेरेटिवली सिंपल होता है, और जो हमारा क्या होता है अनसुपरवाइज्ड होता है वो थोड़ा सा हार्डर होता है इवोल्यूशन में, ठीक है। नाउ अब देखो एडवांटेज, देखो तो एडवांटेज क्या सुपरवाइज के एडवांटेज है कि हाई एक्यूरेसी, जब अच्छा लेवल डेटा सेट होता है, देखो बहुत हाई एक्यूरेसी आती है जब डेटा सेट जो होता है बहुत अच्छा होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या है कि लेवलिंग का कॉस्ट नहीं होता है, एंड हिडन अननोन पैटर्न्स डिस्कवर कर सकता है, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेज क्या है, तो देखो सुपरवाइज में क्या होता है, लेवल डेटा सेट कलेक्ट करना कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये इसका डिसएडवांटेज होता है। एंड जो हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होता है उसमें क्या होता है, रिजल्ट इंटरप्रेट करना मुश्किल होता है, कोई गारंटी नहीं होता कि ग्रुपिंग मीनिंगफुल है या अनमीनिंगफुल है, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट जो है हमारा एप्लीकेशन, तो सुपरवाइज्ड के एप्लीकेशन क्या है, ईमेल स्पैम क्लासिफिकेशन, हाउस प्राइसिंग प्रेडिक्शन, मेडिकल डायग्नोसिस। एंड अनसुपरवाइज्ड में क्या है, कस्टमर सेगमेंटेशंस, एनोमली डिटेक्शंस एंड मार्केट बास्केट्स एनालिसिस, ठीक है। तो ये है। एंड अब नाउ हमारा जो है हाइपोथेसिस स्पेस एंड इंडक्टिव बाइस परिणाम को, ठीक। तो नाउ जो हमारा हाइपोथेसिस स्पेस है जिसको हम एच बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जो सारी पॉसिबल फंक्शंस या हाइपोथेसिस का सेट होता है, जिनमें जिनमें से लर्निंग एल्गोरिथम के बेस्ट हाइपोथेसिस चूज करना होता है जी। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ट्रेनिंग डेटा होता है इसको हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, एंड इससे इससे हम बेस्ट हाइपोथेसिस लर्निंग एल्गोरिथम को चूज करते हैं एंड इसका यूज करते हैं, ठीक है। इंडक्टिव बाइस में क्या होता है, वो अजम्पशन जो लर्निंग एल्गोरिथम यूज करता है, क्या वो अजम्पशन जो लर्निंग एल्गोरिथम को यूज करता है ताकि हमारा जो ट्रेनिंग डेटा सेट के आगे जनरलाइज कर सके। इट मीन्स अनसीन जो इनपुट्स होते हैं उनको क्या कर सके, जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो पर्पस क्या होता है, तो देखो जो हमारा हाइपोथेसिस का पर्पस होता है कि हाइपोथेसिस स्पेस सर्च को क्या करना, स्ट्रक्चर लिमिट देना, ताकि लर्निंग क्या हो, फिजिबल हो। एंड सेम इंडक्टिव बाइस में क्या होता है, इंडक्टिव बाइस के बिना फाइनाइट ट्रेनिंग डेटा सेट से इनफाइनाइट पॉसिबल जनरलाइजेशन हो सकता है। बायस हमें एक रीजनेबल जनरलाइजेशन चूज करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। इसके देखो अब तुम लर्निंग समझो, इसका वर्किंग समझो। सो वर्किंग क्या है कि लर्निंग एल्गोरिथम जैसे हाइपोथेसिस स्पेस एच में क्या होते हैं कि हाइपोथेसिस एच चूज करना होता है। मान लो कि हमारा जो लर्निंग एल्गोरिथम है, तो हाइपोथेसिस स्पेस में हम एच से एक स्मॉल एच चूज करते हैं जो कि ट्रेनिंग एग्जाम्पल को बेस्ट फिट करे, क्या करे, बेस्ट फिट करे। एंड ये आपने इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक में हाइपोथेसिस पढ़ा होगा, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो यही है वो, ठीक है। क्योंकि ट्रेनिंग डेटा जो होता है वो लिमिटेड है और अलग अलग एच से भी ट्रेनिंग डेटा को परफेक्टली फिट कर सकते हैं, लेकिन अनसीन डेटा पर अलग अलग प्रोडिक्शंस देंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम को इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट अजम्पशन जैसे इंडक्टिव बायस चाहिए होता है, एंड सिंपलेस्ट हाइपोथेसिस में के रूप में चूज कर सकते हैं या बेस्ट फिट दे सकते हैं। नाउ डायग्राम आप देख सकते हैं, एंड इंटरनेट से डायग्राम उठा लीजिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे क्या, नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। तो लार्जर हाइपोथेसिस स्पेस
इज इक्वल टू मोर देन फ्लेक्सिबिलिटी, बट ओवर फिटिंग का क्या रहता है, रिस्क रहता है। नाउ स्मॉलर रिस्ट्रिक्टेड हाइपोथेसिस स्पेस इज इक्वल टू लेस फ्लेक्सिबल और जनरलाइजेशन ईजियर होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट क्या है हमारा बाइस वेरिएंस, और बाइस वेरिएंस ट्रेड ऑफ से डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट है हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा टाइप। तो टाइप क्या है, टाइप देख लो। तो रिस्ट्रिक्शन वाइज इट मींस जो हमारा हाइपोथेसिस स्पेस को क्या होता है, लिमिट करना। क्या करना, हाइपोथेसिस स्पेस को लिमिट करना। प्रेफरेंस वाइज पुअर हाइपोथेसिस स्पेस में कुछ हाइपोथेसिस को प्रेफर करना, ठीक है। एंड एंड अब क्या है, ठीक है, ठीक ठीक। अब आता ऑक्सफोर्ड रेजर। सो सिंपलेस्ट हाइपोथेसिस जो डेटा को फिट करता है एंड उसको प्रेफर करता है, ठीक है। नाउ एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो क्या है, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो फर्स्ट चीज़, बिना इंडक्टिव वाइज के क्या होता है, लर्निंग जो होती है वो जनरलाइजेशन लर्निंग या जनरलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। एंड जो हमारा सही बाइस होता है, सही बाइस चूज करने से बेटर जनरलाइजेशन और लेस ओवर फिटिंग होती है, ठीक है ना। और डिसएडवांटेज क्या है, गलत या मिसमैच इंडक्टिव वाइज से मॉडल जो होता है वो पुअर परफॉर्म करता है, जैसे अंडर फिटिंग या रॉन्ग जनरलाइजेशन हो जाता है, ठीक है ना। बहुत रिस्ट्रिक्टिव हाइपोथेसिस स्पेस से ट्रू पैटर्न मिस हो सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ एक चीज़ आज ध्यान रखना कि जो हमारे एप्लीकेशंस है उसमें क्या है कि हर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, डिसीजन ट्री, एसवीएम, न्यूरल नेटवर्क का अपना अपना इम्प्लिसिट इंडक्टिव बायस होता है। एल्गोरिथम सिलेक्शन इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। एक चीज़ देखिएगा, ठीक है ना। अब एक बात बताता हूँ मैं कि आप क्या कर सकते हो, क्रॉस वैलिडेशन एंड इवोल्यूशन। सो नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्रॉस वैलिडेशन एंड इवोल्यूशन। एंड मैं बता दूं कि जो हमारा क्रॉस वैलिडेशन होता है ये एक रीसैम्पलिंग टेक्निक है। तो देखो, एक सैंपल होता है, ठीक है, एंड एक रीसैंपल होती है। इट मीन्स सैंपल को रीसैंपल करना, ठीक है। तो जो हमारा क्रॉस वैलिडेशन है, क्रॉस वैलिडेशन इज अ रीसैम्पलिंग टेक्निक, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा सेट को मल्टीपल सब सेट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मान लो अगर ए है हमारे पास, तो हम इसको मल्टीपल सबसेट में इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ट्रेन करेंगे। डिवाइड करेंगे करके मॉडल को हम बार बार ट्रेन करते हैं और टेस्ट करते हैं, ताकि जो हमारा मॉडल है वो क्या हो सके, जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस को रिलायबल एस्टिमेट कर सके, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा क्रॉस वैलिडेशन है, इट्स जस्ट ऑल अबाउट ये रीसैम्पलिंग टेक्निक है, ठीक है, रीसैम्पलिंग टेक्निक है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा डेटा सेट होता है उसको मल्टीपल सबसेट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या फोल्ड करते हैं, एंड मॉडल को बार बार क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, टेस्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं, ताकि जो हमारा मॉडल है, मॉडल की जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस का रिलायबल एस्टिमेट मिले, ठीक है ना। परफॉर्मेंस क्या, परफॉर्मेंस देख लेना कि मॉडल की परफॉर्मेंस को अनसीन डेटा पर रिलायबली एस्टिमेट करना, ओवरफिटिंग डिटेक्ट करना जब ट्रेन डेटा एक्यूरेसी हाई हो और फास्ट टेस्ट एक्यूरेसी लो हो, ठीक है ना। फिर आता है आपका बेस्ट मॉडल और हाइपर पैरामीटर को क्या करना, सिलेक्ट करना। नाउ अब इसकी वर्किंग देख लेते थे। तो वर्किंग क्या है, सबसे कॉमन टेक्निक के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है। एंड यहाँ पे डेटा को के इक्वल पार्ट्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, और हर इटरेशन में फोल्ड टेस्ट सेट से बनता है, एंड बाकी के-1 फोल्ड जो ट्रेनिंग से डेटा सेट होता है, ये क्या करता है कि एक प्रोसेस के बार रिपीट करता है। मान लो कि 5 फोल्ड करना, तो ये कितनी बार करेगा, 5 बार इटरेशंस करेगा, एंड फाइनल जो एक्यूरेसी होगी एवरेज कर देगा पांचों इटरेशन का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एंड जो हमारी फाइनल परफॉर्मेंस होगी इन सब के का रिजल्ट का एवरेज होता है, ठीक है ना। अब देख लो इसके क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हर डेटा पॉइंट एग्जैक्टली एक बार टेस्ट सेट में होता है, और जो हमारा के-1 होती है ट्रेनिंग में। तो ध्यान से समझना, जो हमारा डेटा पॉइंट्स होता है, मान लो ईच एंड एवरी डेटा पॉइंट इज एग्जैक्टली किया जाएगा, एक बार टेस्ट होता है, और जो हमारा के-1 होता है के-1 ट्रेनिंग में, ठीक है। एंड ज़्यादा रिलायबल एस्टिमेशन डेटा जो होता है वो सिंपल टेस्ट स्प्लिट में होता है, एंड कंप्यूटेशनली थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, के बार ट्रेनिंग करनी पड़ती है। कितने बार, के बार, ठीक है। नाउ इसके टाइप समझ लो। तो होल्ड आउट इट मीन्स ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसका मतलब क्या होता है, डेटा को सिंपली एक बार क्या करो, ट्रेन करो और टेस्ट में स्प्लिट करो, ठीक है।
नाउ के फोल्ड सीवी इट मीन्स डेटा को के फोल्ड्स में बांट कर क्या करो, ट्रेन करो और टेस्ट करो। लीव ऑन आउट सीवी इट मीन्स लोको के की वैल्यू यहाँ पे एन होती है, डेटा सेट का साइज है, और हर बार सिर्फ एक सैंपल टेस्ट होता है, ठीक है। नाउ सेटिस्फाइड के फोल्ड, हर फोल्ड में क्लास प्रोपोर्शन ओरिजिनल डेटा जैसे मेंटेन करता है, ठीक है। ना अब एक चीज़ ध्यान रखना, मॉडल एडवांटेज, तो मॉडल जो हमारा मॉडल होता है, मॉडल परफॉर्मेंस को रोबस्ट, लेस और बायस्ड एस्टिमेट देता है, ठीक है। पूरा जो डेटा होता है, पूरा डेटा जो होता है, पूरा डेटा सेट ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों में यूज़ होता है, एफिशिएंट डेटा स्टोरेज यूज़ करते हैं, ठीक है। ओवरफिटिंग डिटेक्ट करने में मदद मिल जाती है, ठीक है। अब नाउ देखो डिसएडवांटेज, तो देखो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, स्पेशली लोकोव में लार्ज के साथ यूज़ होता है, एंड टाइम सीरीज डेटा के लिए क्या होता है, सिंपल के फोल्ड एप्रोप्रिएट नहीं होता है, एंड ये टेम्पोरल और ऑर्डर तोड़ता है, ठीक है। नाउ अब आता है आपका एप्लीकेशन, तो मॉडल जो होता है, मॉडल सिलेक्शन और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, और हर सुपरवाइज लर्निंग प्रोजेक्ट में स्टैंडर्ड इवेल्यूशन प्रैक्टिस होता है। तो ये हमारे तुम्हारे कितने 4 टॉपिक हो चुके हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी तक हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो देखो हमने पढ़ लिया है एमएल का डेफिनेशन एंड स्कोप एंड लिमिटेशंस पढ़ लिया है, एंड नाउ हमने और क्या पढ़ा है, और नीचे आ गए हम। तो मैं अभी फिर से ऊपर करता हूँ, एंड प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट इज़ मशीन लर्निंग और डेफिनेशन, और ये सारी लिमिटेशंस पढ़ ली हैं, ठीक है। नाउ अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारा सेकंड था, तो हमने सेकंड भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, जो कि है हमारा सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग, ये 2 टॉपिक हमने बहुत बहुत अच्छे तरीके से कर लिए। फर्स्ट इज़ मशीन लर्निंग डेफिनेशंस एंड सुपरवाइज अनसुपरवाइज, एंड हाइपोथेसिस, स्कोप एंड इंडक्टिव बाइस, क्रॉस वैलिडेशन एंड इवोल्यूशन। नाउ पीसी एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन पढ़ना। तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन मतलब डायमेंशन का रिडक्शन करना। तो अब हमारा जो 5th टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। जो हमारा पीसी है वो क्या, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या है, एक अनसुपरवाइज्ड डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक है जो हाई डायमेंशनल डेटा को कम डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म करता है। जब डेटा क्या होता है, जब डेटा में मैक्सिमम वेरिएंस या इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करती है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा पीसी है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ये एक क्या है, अनसुपरवाइज्ड डायमेंसिटी रिडक्शन है। मतलब ये एक जो पीसीए है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एक पार्ट है। मतलब मान लो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो एक थोड़ा सा मेरे को टाइम देना है एक्सप्लेन करना। मान लो ये हमारा क्या, मशीन लर्निंग से ये, और ये रुक जा 1 मिनट, मेरे को सिर्फ 1 मिनट देना, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूँ तो तुमको क्या चेन बन जाएगी, तो तुमको समझ में आएगा। तो मान लो ये सुपरवाइज्ड, सुपर, ये अनसुपरवाइज, ठीक है। तो अनसुपरवाइज जो है, अनसुपरवाइज का जो एक पार्ट है वो क्या है, पीसीए है, ठीक है। तो देखो एक चीज ध्यान से समझना, जो हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, ये एक अनसुपरवाइज्ड डायमेंसिटी रिडक्शन टेक्निक है जो हाई डायमेंशन तो समझते हैं, जो हाई डायमेंशन को क्या करती है, हाई डायमेंशन डेटा को कम डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म करती है। जब हमारे कब करती है, जब हमारा डेटा जो है, जबकि डेटा में मैक्सिमम वेरिएंस मतलब इंफॉर्मेशन क्या करती है, प्रिजर्व करती है, ठीक है। आई होप इतना कंप्लीट हो गया होगा। एंड अब एक चीज ध्यान से देखना कि हाई, इसका पर्पस क्या, पर्पस है हाई डायमेंशन डेटा को विजुलाइज करना और इजी बनाना। तो देखो विजुलाइज करना और प्रोसेस करना, ये बात एक ही चीज़ है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा हाई डायमेंशनल है, हाई डायमेंशनल डेटा जो है, ये क्या करता है, हाई डायमेंशनल डेटा को अपन क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, किस लिए, इजी बनाने के लिए। कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी हम क्या करते हैं, कम करते हैं। एंड जो हमारा रिडंडेंट और कोरिलेटेड फीचर्स है, उनको हम क्या करते हैं, कंबाइन करके नॉइस कम करते हैं, एंड कंप्यूटेशन को थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप तुमको इतना समझ में आ गया। अब नाउ देखो, जो हमारा वर्किंग है, वर्किंग क्या है हमारी, जो हमारा वर्किंग है, तो हम पीसीए में डेटा को क्या करते हैं, नए ऑर्थोगोनल एक्सेस, मतलब जो हमारा पीसी है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, उसमें क्या करते हैं, नए ऑर्थोगोनल एक्सेस पर प्रोजेक्ट करते हैं, जो मैक्सिमम वेरिएंस की डायरेक्शन में होते हैं। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को स्टैंडर्डाइज करते हैं। डेटा को स्टैंडर्डाइज करने के बाद
डेटा मान लो हमने डेटा को स्टैंडर्डाइज कर दिया, देन हमने क्या किया, कोवेरिएंस मैट्रिक्स को कंप्यूट कंप्यूट किया। मान लो हमारी जो कोवेरिएंस मैट्रिक्स है हमने उसको कंप्यूट किया, देन हमने क्या किया, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स को फाइंड कर लिया, देन हमने टॉप के आइगन वेक्टर्स को निकाल लिया, देन टॉप के आइगन वेक्टर्स चूज किए, इट मींस लार्जेस्ट आइगन वैल्यू चूज किया, एंड डेटा को हमने क्या कर दिया, नए एक्सेस पर प्रोजेक्ट कर दिया। तो देखो इसके 5 स्टेप्स हैं जो बहुत सिंपल स्टेप्स हैं और आपको इजीली इससे समझ में आ जाएगा। फर्स्ट इज डेटा को स्टैंडर्डाइज करो, देन कोवेरिएंस मैट्रिक्स को कंप्लीट करो, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकालो, एंड टॉप के आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर चूज करो, जो टॉप के लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज उनको चूज करो, एंड डेटा को क्या करो, डेटा को नई एक्सेस पर क्या कर दो, प्लॉट कर दो। तो देखो ये हमारा एक्स एंड वाई एक्सेस है, मान लो ये एक्स एंड वाई, ठीक है। तो यहाँ पे 2D ओरिजिनल डेटा है, तो देखो यहाँ पे ये हमारी एक्स एक्सेस है, ये हमारी एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे हमारे जो ये क्या है, क्लस्टर्स हैं, तो ये क्या है, ये मैक्सिमम वेरिएंस डायरेक्शन है एंड डेटा प्रोजेक्ट ऑन PCI आफ्टर PCI 1D प्रोजेक्शन, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक देख लो, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट है, क्या है प्रिंसिपल कंपोनेंट, तो जो प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है वो हमेशा क्या होता है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यानी अनकोरिलेटेड होता है, ठीक है। और पहले पीसी जो होता है, पहले पीसी मतलब प्रिंसिपल कंपोनेंट सबसे ज़्यादा वेरिएंस कम कैप्चर करता है एंड दूसरा उससे कम, एंड सो ऑन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स का यूज़ होता है, ठीक है। नाउ अब टाइप या कंपोनेंट देख लो, तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स फीचर्स के बीच रिलेशनशिप या स्प्रेड बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, रिलेशनशिप बढ़ाता है, या तो रिलेशनशिप बताता है या तो स्प्रेड बताता है, ठीक है। आइगन वेक्टर प्रिंसिपल कंपोनेंट की डायरेक्शन बताता है। आइगन वैल्यू हर प्रिंसिपल कंपोनेंट द्वारा कैप्चर की गई वेरिएंस मैट्रिक्स, क्या हर प्रिंसिपल कंपोनेंट द्वारा कैप्चर की गई वेरिएंस मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन वेरिएंस रेशियो, टोटल वेरिएंस में से हर पीसी का कंट्रीब्यूशन परसेंटेज, ठीक है। ना अब आता है एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है, डायमेंशनलिटी कम करके कंप्यूटेशन और स्टोरेज एफिशिएंट बनाता है। विजुअलाइजेशन पॉसिबल, मतलब 2D 3D में हाई डायमेंशनल डेटा देख सकते हैं, और मल्टी कॉलोनरिटी और रिडंडेंसी क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। एंड फिर डिसएडवांटेज क्या है, सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप कैप्चर करता है, एंड ट्रांसफॉर्म्ड कंपोनेंट की इंटरप्रेटेबिलिटी कम हो जाती है, जिससे ओरिजिनल फीचर्स का मीनिंग लॉस ये हो जाता है। एंड स्केलिंग सेंसिटिव है, डेटा स्टैंडर्डाइजेशन करना ज़रूरी है। एप्लीकेशन क्या है, इमेज कंपैरिजन, फेस रिकॉग्नाइजेशन, आइगन फेसेस, एंड डेटा विजुअलाइजेशन, नॉइस रिडक्शन, प्री प्रोसेसिंग और प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स बिफोर ML मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल। तो नाउ अब हमारा जो है डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक्स आता है। तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक जो है, ये वो मेथड होते हैं जो डेटा सेट के फीचर्स की शाखाएं कम करते हैं, जबकि इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर को एज मच पॉसिबल प्रिजर्व करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक है, वो एक ऐसा मेथड है जो डेटा के फीचर्स, मतलब डेटा के डायमेंशन को कम करता है, एंड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या स्ट्रक्चर को एकदम सेफ रखता है, या क्या करता है, प्रिजर्व करता है। इसमें क्या होता है, इस पर्पज़ क्या है, कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी को अवॉइड करना, मॉडल ट्रेनिंग फास्ट और इफिशिएंट बनाना, ओवरफिटिंग को रिड्यूस करना और विजुअलाइजेशन को पॉसिबल बनाना, ठीक। सो देखो जो हमारा ओवरफिटिंग है, ओवरफिटिंग को क्या करता है, रिड्यूस करना और विजुअलाइजेशन पॉसिबल बनाना। अब देखो, अब वर्किंग समझ लो, 2 बोर्ड अप्रोच होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट इज फीचर सिलेक्शन, सेकंड इज फीचर्स एक्सट्रैक्शन। सो व्हाट इज फीचर सिलेक्शन, तो फीचर सिलेक्शन क्या होता है कि एग्जिस्टिंग फीचर्स में से बेस्ट सबसेट को चूज करना। मान लो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग फीचर्स है, मतलब जो फीचर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें से हम बेस्ट सबसेट को क्या करते हैं, चूज करते हैं। और फीचर एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि हम मतलब नए कम फीचर्स बनाना, मतलब नए जो हमारे नए मतलब न्यू जो फीचर्स होते हैं उनको कम बनाना, जो ओरिजिनल फीचर्स को कंबाइन हो, जैसे कि पीसी हो गया, एलडीए हो गया एंड टीएसएनई हो गया, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखना, तो हमारा हाई डायमेंशनल डेटा, मतलब हाई डायमेंशनल डेटा हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, फीचर सिलेक्शन एंड फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर सिलेक्शन मतलब चूज करो सबसेट को, और फीचर एक्सट्रैक्शन मतलब ट्रांसफॉर्म टू न्यू लोअर डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। फिर चूज फीचर सिलेक्शन के बाद क्या करो, रिड्यूस करो फीचर सेट को, एंड यहाँ पे क्या होता है, के लेस देन एन डायमेंशन।
सो आई होप ये तुमको क्लियर होगा। एंड नाउ अब एक चीज़ देखना है इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इन्फॉर्मेशन जो होता है वो लॉस थोड़ा हो सकता है, लेकिन नॉइज़ या रिडंडेंसी भी कम होती है, ठीक है। लेकिन देखो जो हमारा लीनियर इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशन का थोड़ा सा लॉस हो सकता है, नॉइज़ रिडंडेंसी भी कम हो सकती है, ठीक है। लीनियर मतलब पीसीए और एलडीए और नॉन लीनियर दोनों टाइप अवेलेबल्स होते हैं, ठीक है। एंड टाइप या टेक्निक देख लो तो पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, तो इसमें क्या होता है कि वेरिएंस जो होता है वो मैक्सिमाइजिंग लीनियर प्रोजेक्शन मतलब अनसुपरवाइज। एलडीए लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस मतलब क्लास सेपरेटली मैक्सिमाइज कर सकते हो सुपरवाइज में। टीएसएनई नॉन लीनियर होता है, विजुअलाइजेशन के लिए क्या होता है कि बेहतरीन होता है एंड लोकल स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करता है, ठीक है। फीचर सिलेक्शन में क्या होता है, फिल्टर रैपर एम्बेडेड, ये इन सब में क्या होता है कि इंपॉर्टेंट ओरिजिनल फीचर्स ही सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा ऑटो इनकोडर। सो ऑटो इनकोडर में क्या होता है कि जो न्यूरल नेटवर्क होता है, न्यूरल नेटवर्क बेस्ड ऑन नॉन लीनियर डायमेंसिटी रिडक्शन, ठीक है। नाउ एक चीज़ ध्यान रखना, इसके इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है, कंप्यूटेशन और मेमोरी क्या होती है, कॉस्ट कम होती है, ओवरफिटिंग का रिस्क कम होता है, डेटा विजुअलाइजेशन पॉसिबल हो जाता है। एडवांटेज हो गया तो डिसएडवांटेज, कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस हो सकती है, फीचर एक्सट्रैक्शन से इंटरप्रेटेबिलिटी कम हो सकती है, नॉन लीनियर टेक्निक्स कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है। एप्लीकेशन है भैया, इमेज टेक्स्ट, इमेज जो है हमारा इमेज हो गया, इमेज के बाद आपका इमेज हो गया, इमेज डेटा प्री प्रोसेसिंग और जियोनॉमिक्स डेटा एनालिसिस, ठीक है। ना जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, वो है हमारा recommendation system and data visualization. So these are the application of dimensionality reduction. So now we move further from next questions. So next question है हमारा perceptron learning algorithm. So what is perceptron learning algorithm? तो परसेप्ट्रॉन एक क्या होता है, सिंपलेस्ट आर्टिफिशियल न्यूरल मॉडल है। क्या है जो हमारा परसेप्ट्रॉन लर्निंग एल्गोरिथम है, ये एक न्यूरॉन मॉडल है जो बाइनरी लीनियर क्लासिफिकेशन की तरह काम करता है। इनपुट का वेट सम लेकर एक थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन फंक्शन से आउटपुट 0 या 1 डिसाइड करता है। तो देखो एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि जो हमारा क्या है, जो हमारा जो हमारा परसेप्ट्रॉन एक सिंपलेस्ट आर्टिफिशियल न्यूरल मॉडल होता है जो बाइनरी लीनियर से क्लासीफायर की तरह काम करता है। इसमें क्या होता है, इनपुट का वेट जो होता है, इनपुट का वेटेड सम लेकर एक थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन फंक्शन से आउटपुट 0 या 1 डिसाइड करते हैं, ठीक है। नाउ आपका पर्पस क्या है, पर्पस है हमारा लीनियर सेपरेबल डेटा को क्लासीफाई करना एंड न्यूरल नेटवर्क की बेसिक बिल्डिंग्स ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्या है, वर्किंग है। तो वर्किंग है हमारा परसेप्ट्रॉन फार्मूला। तो परसेप्ट्रॉन फार्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ समीशन wi वेट हो गया एंड xi प्लस वी, जहाँ जहाँ f स्टेप्स फंक्शन है मतलब लर्निंग है, वहाँ वेट जो होता है वो रेंडमली इनिशियलाइज होते हैं। क्या होता है, रेंडमली इनिशियलाइज होते हैं। हर ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए प्रोडिक्शन निकालते हैं, अगर गलत हो तो वेट जो है वेट अपडेट करते हैं। और रूल क्या होता है, w इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एन, टारगेट एंड प्रेडिक्टेड एक्स, जहाँ n लर्निंग रेट है, ये प्रोसेस कन्वर्जेंस तक होता है एंड रिपीट होता रहता है, ठीक है। नाउ x1 और w1, ठीक है, x2 w2 x3 w3। यहाँ पे जो w है न्यू, w इज इक्वल टू ओल्ड प्लस एटा, इट मीन्स टारगेट माइनस आउटपुट इनटू एक्स। तो यहाँ पे जो है इसका हमने सबमिशन किया तो वेटेड सम प्लस बी कर दिया तो एफ स्टेप्स हो गया एंड आउटपुट हमारा क्या आ गया, जीरो और या 1, ठीक है। ना इसके कैरेक्टरिस्टिक समझो, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सिर्फ लीनियर सेपरेबल डेटा के लिए क्या होता है, गारंटेड कन्वर्जेंस करता है मतलब परसेप्ट्रॉन कन्वर्जेंस थ्योरम। एंड जो हमारा सिंगल लेयर जो होता है, सिंगल लेयर का होता है, सिंगल न्यूरॉन मॉडल एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स, ठीक है। सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स। एंड नाउ कंपोनेंट क्या, वेट, डब्ल्यू मतलब वेट होता है, हर इनपुट का इंपॉर्टेंट या स्ट्रेंथ होता है, बायस बी डिसीजन बाउंड्री को एक्सेप्ट करता है, एक्टिवेशन फंक्शन इट मीन्स स्टेप फंक्शन जो फाइनल बाइनरी आउटपुट देता है, लर्निंग रेट
वेट लर्निंग रेट एन से होता है एंड वेट अपडेट का साइज को कंट्रोल करता है, ठीक है। नाउ अब एक चीज़ ध्यान रखना, एडवांटेज क्या है, सिंपल और कंप्यूटेशनली फास्ट होता है, लीनियर सेपरेबल प्रॉब्लम्स के लिए गारंटेड कवरेंजेंस एंड न्यूरल नेटवर्क की फाउंडेशन समझने के लिए अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। नाउ डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है कि नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा को सॉल्व नहीं कर सकता है और सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए सिंपल फॉर्म में एप्लीकेबल है एंड सिंगल लेयर होने की वजह से लिमिटेड रिप्रेजेंटेशनल पावर आती है। एंड नाउ एप्लीकेशन क्या है, सिंपल बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क, क्या सिंपल बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क। नाउ सेकंड क्या है, मल्टीपल परसेप्ट्रॉन एमएलपी और मल्टी लेयर्स परसेप्ट्रॉन और मॉडर्न डीप लर्निंग का फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट है हमारा मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स एंड बैक प्रोपोगेशन। सो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन क्या होता है, ये एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होता है, जो देखो फीड फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होता है एंड जब आप डीप लर्निंग पढ़ेंगे तो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क को आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो मल्टीपल लेयर परसेप्ट्रॉन जो होता है ये फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होता है, एफ एन होता है, जिसमें एक इनपुट लेयर जो होता है जिसमें एक इनपुट लेयर होती है, एक से ज़्यादा हिडन लेयर्स होती हैं और आउटपुट लेयर्स होती हैं। तो देखो मान लो ये तुम्हारी इनपुट लेयर हो गई, इनपुट लेयर के बाद एक से ज़्यादा तुम्हारी हिडन लेयर हो गई एंड लास्ट में तुम्हारा क्या हो गया, लास्ट में तुम्हारा एक आउटपुट लेयर हो गई, ठीक है। एक तुम्हारी क्या हो गई, आउटपुट लेयर। सो देखो यहाँ पे क्या है, एक तुम्हारी इनपुट लेयर है एंड मल्टीपल हिडन लेयर्स हैं एंड एक आउटपुट लेयर है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मल्टी लेयर परसेप्शन। और बैक प्रोपोगेशन क्या है, ये एक एल्गोरिथम है जो एरर को आउटपुट से इनपुट की तरफ प्रोपोगेट करके वेट अपडेट करता है ताकि नेटवर्क सही चले। तो बैक प्रोपोगेशन का मतलब क्या है कि एक एल्गोरिथम होता है, क्या होता है, जो एरर को आउटपुट से इनपुट की तरफ प्रोपोगेट करता है। मतलब मान लो कि आउटपुट आ गया और आउटपुट में एरर आ गया, तो उससे हम क्या करेंगे, इनपुट की तरफ क्या करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे एंड वेट को अपडेट करेंगे, देन फिर उसको टेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा नेटवर्क सही आंसर दे सके, ठीक है, या सही आउटपुट दे सके। अब बात करते हैं हम किसकी, पर्पज़ की। तो पर्पज़ क्या है इसका, तो पर्पज़ इसका नॉन नॉन लीनियर कॉम्प्लेक्स पैटर्न सीखना, जो सिंगल परसेप्ट्रॉन ये नहीं कर सकते हैं और एक्सॉर नहीं कर सकता है, ठीक है। एंड जो हमारा डीप लर्निंग मॉडल है, डीप लर्निंग मॉडल को क्या करना इफिशिएंटली हम क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट क्या है, वर्किंग। तो वर्किंग समझ लो तो वर्किंग क्या है, वर्किंग होती है हमारी क्या, वर्किंग है कि एमएलपी मतलब मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में दो फेज होते हैं, फर्स्ट इज फॉरवर्ड पास और सेकंड इज बैकवर्ड पास। तो देखो फॉरवर्ड पास क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखना। तो फॉरवर्ड पास है पहला हमारा, क्या फॉरवर्ड पास है, ठीक है। फॉरवर्ड पास क्या है, इनपुट से आउटपुट तक हर लेयर में वेटेड सम प्लस एक्टिवेशन फंक्शंस को अप्लाई होते हैं एंड फाइनल प्रेडिक्शंस मिलता है, ठीक है। बैकवर्ड प्रोपोगेशन प्रिडिक्टेड और एक्चुअल आउटपुट के बीच में एरर होता है या लॉस कैलकुलेट होता है, फिर चेन रूल यूज़ करके ये एरर लेयर बाय लेयर बैक प्रोपोगेट करता है एंड एरर जो होती है वो बैक प्रोपोगेट होती है और ग्रेडियंट डिसेंट से वेट जो होते हैं वो अपडेट होते हैं। तो देखो ये जो हमारा ये है, ये हमारी इनपुट लेयर है, ठीक है। इनपुट लेयर के बाद ये हिडन लेयर्स होती हैं एंड ये आउटपुट लेयर होती हैं एंड ये हमारा आउटपुट प्रेडिक्ट होता है। एंड इसमें अगर मान लो हिडन लेयर्स में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम क्या करेंगे, बैक प्रोपोगेट करेंगे इनपुट की तरफ एंड एरर को सॉल्व करेंगे एंड वेट को अपडेट करेंगे, देन फिर हम क्या करेंगे, फिर फॉरवर्ड पास यूज़ करेंगे, ठीक है। ना अब एक चीज़ ध्यान से देखना, इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लो। सो मल्टीपल लेयर्स होने से जो नॉन लीनियर डिसीजन होता है, नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री सिखा सकता है एंड नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन जैसे सिग्मॉइड हो गया, रेलू हो गया, जरूरी है, वरना मल्टीपल लेयर्स भी लीनियर ही रह जाएंगी, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन यूज करता है, ठीक है ना। टाइप और कंपोनेंट, फर्स्ट इज इनपुट लेयर। इनपुट लेयर में क्या होता है, रॉ फीचर्स इनपुट करता है, क्या करता है, रॉ हो गया, फीचर्स हो गया और इनपुट करता है, ठीक है। नाउ हिडन लेयर क्या होती है, नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा आउटपुट लेयर। आउटपुट लेयर में क्या होता है, फाइनल प्रेडिक्शन, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, ठीक है। लॉस फंक्शन में क्या होता है, प्रेडिक्टेड और एक्चुअल आउटपुट का एरर मेजर करता है, ठीक है, जैसे एमएससी हो गया, क्रॉस एंट्रोपी हो गई। नाउ ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होता है, लॉस मिनिमाइज करने के लिए वेट को अपडेट करने का ऑप्टिमाइजेशन मेथड होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका एडवांटेज। एडवांटेज क्या है,
कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर रिलेशनशिप सीख सकता है, एंड यूनिवर्सल फंक्शन अप्रॉक्सीमेटर मतलब इनफ हिडन यूनिट्स के साथ। डिसएडवांटेज का ट्रेनिंग कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होती है। वेनिसिंग और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम्स डीप नेटवर्क में आ सकते हैं। एंड ओवरफिटिंग रिस्क होता है स्पेशली छोटे डेटा सेट पर, एंड हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जरूरी होती है। एप्लीकेशन है हमारा, फर्स्ट इज इमेज क्लासिफिकेशन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, एनएलपी, टाइम सीरीज प्रेडिक्शंस। ठीक है, नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, एक्टिवेशन फंक्शन एंड वेनिसिंग एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट। ठीक है, नाउ अब है हमारा एक्टिवेशन फंक्शन, वेनिसिंग एक्सप्लोडिंग एंड ग्रेडियंट। सो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो एक्टिवेशन फंक्शन है ये एक मैथमेटिकली फंक्शन होता है जो न्यूरॉन्स के वेटेड सम का आउटपुट पर अप्लाई होता है, ताकि जो हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क में नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस हो सके। ठीक है, तो देखो जो हमारे एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं ये एक मैथमेटिकली क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सो ये हमारे मैथमेटिकली फंक्शंस होते हैं जो कि न्यूरॉन के वेटेड सम का आउटपुट पर अप्लाई करते हैं, ताकि जो हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क जो हमारा है वो नॉन लीनियरिटी को क्या कर सके, इंट्रोड्यूस कर सके। ठीक ठीक है, तो ना जो हमारा वेनिसिंग एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट एक प्रॉब्लम है जिसमें हम डीप नेटवर्क में प्रोपोगेशन के दौरान क्या करते हैं, ग्रेडियंट बहुत छोटे हो जाते हैं, मतलब छोटे मतलब वेनिस हो जाते हैं, एंड बड़े मतलब एक्सप्लोड होता है। तो एक चीज समझना, जो हमारा वेनिसिंग एंड ग्रेडियंट जो प्रॉब्लम है ये एक टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें हम डीप नेटवर्क में क्या करते हैं, डीप नेटवर्क में क्या करते हैं कि बैक प्रोपोगेशन के दौरान, किसके दौरान, बैक प्रोपोगेशन के दौरान क्या करते हैं, जो हमारे ग्रेडियंट्स होते हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं। छोटे इट मीन्स बोले तो वेनिस हो जाते हैं, या बड़े मतलब क्या हो जाते हैं, बहुत बड़े मतलब एक्सप्लोड हो जाते हैं। सो नाउ इसका पर्पज क्या, पर्पज है एक्टिवेशन फंक्शन नेटवर्क को कॉम्प्लेक्स और नॉन लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट करने लायक बनाना। ठीक है, नाउ जो हमारा नेक्स्ट है वो है, नेक्स्ट क्या है हमारा, ग्रेडियंट प्रॉब्लम समझाना और डीप नेटवर्क ट्रेनिंग को स्टेबल और इफेक्टिव बनाना। ठीक है, नाउ वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या, सो वर्किंग कॉन्सेप्ट ये है कि हर लेयर में आउटपुट इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन मतलब वेटेड सम, कॉमन फंक्शन मतलब सिग्मॉइड 0 से 1, तना मतलब -1 से 1, रेलू मतलब मैक्स 0x, और बैक प्रोपोगेशन में ग्रेडियंट्स चेन रूल्स अप्लाई होते हैं लेयर बाय लेयर। अगर एक्टिवेशन फंक्शन का डेरिवेटिव्स बहुत छोटे होते हैं तो बहुत लेयर्स जो होती हैं उनके थ्रू क्या करते हैं, मल्टीपल होने पर ग्रेडियंट वेनिस हो जाते हैं, और अगर वेटेड बड़े होते हैं तो जो हमारे लेयर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, एंड क्या हो जाते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं। ठीक है, तो नाउ आपको वेनिसिंग एंड ग्रेडियंट समझ में आ गया होगा। एंड मैं एक चीज़ बता दूं कि ये आप लोग जो डायग्राम्स देख रहे हैं ये सिग्मोइड एंड तनय का डायग्राम है, एंड सो प्लीज आप लोग जाके एक बारी चेक जरूर करिएगा। सो देखो जो हमारा सिग्मोइड है तो यहाँ पे 0, ओरिजिन पे 0, x और y यहाँ पे 1, 0.5, तो ये हमारा क्या है, fx इज इक्वल टू 1/1 प्लस e रेज टू द पावर -x। रेलू में fx इज इक्वल टू मैक्सिमम एक x 0 और x। ठीक है, नाउ जो हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा देखो अब देखो पढ़ो इसको, वेनिसिंग ग्रेडियंट, डीप लेयर्स में ग्रेडियंट चेन मल्टीपली होते हैं और जीरो का बहुत करीब हो जाता है, जिससे वेटेड अपडेट नहीं होते हैं और लर्निंग हमारी क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसके देख लो। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो सिग्मॉइड और तनय होते हैं ये सैचुरेटिंग फंक्शन होते हैं, जो एक्सट्रीम वैल्यू पर क्या होते हैं, ग्रेडियंट 0 होते हैं, इट मीन्स वेनिस होते हैं। ठीक है, नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेलू। तो रेलू इट मीन्स रेलू में वेनिसिंग कम होता है, क्या होता है, रेलू में वेनिसिंग कम होती है, लेकिन डाइंग रेलू प्रॉब्लम्स हो सकती है, निगेटिव इनपुट पर जो ग्रेडियंट है वो 0 हो जाता है। ठीक है, नाउ एक मिनट गाइस, सुनो। नाउ एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट जो है, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट तब होता है जब वेट्स बड़े होते हैं या डीप रिकरेंट नेटवर्क में होते हैं। नाउ एक्टिवेशन फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है सिग्मॉइड, तनय, रेलू एंड लीकी रेलू एंड सॉफ्टमैक्स। सो नाउ अब एक चीज ध्यान से देखिएगा कि आपको इनके एक्सप्लेनेशंस पढ़ने हैं। ठीक है, सो ईडी के ये सिग्मॉइड के आपको क्या करना है, एक्टिवेशन फंक्शंस जानने। सो देयर आर 5 टाइप ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो एक चीज ध्यान रखना है, अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना। तो देखो पहला है हमारा सिग्मॉइड। सो सिग्मॉइड में क्या पढ़ना है आपको, सिग्मॉइड में क्या होता है, जो हमारा सिग्मॉइड है उसमें इसकी रेंज क्या होती है, 0 से 1 तक होती है,
और ये स्मूथ बट वेनिसिंग ग्रेडियंट इशूज में होता है, ठीक है। नाउ तने में -1 से +1 तक जो जीरो सेंटर्ड स्टिल वेनिसिंग इशूज, और रेलू 0 से लेके इन्फिनिटी तक होती है, और फास्ट स्पर्स एंड डेइंग रेलू इशूज प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। ना अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करेंगे हम किसकी, लीकली रेलू की। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा नेगेटिव साइड होता है उसमें स्मॉल स्लोप होता है, डाइंग रेलू फिक्स करता है, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट है हमारा सॉफ्ट मैक्स। तो सॉफ्ट मैक्स में क्या होता है, सॉफ्ट मैक्स में क्या होता है कि मल्टी क्लास प्रोबेबिलिटी आउटपुट या आउटपुट लेयर में कॉमन होता है, ठीक है। नाउ अब देखो, अब हमें हमारा नेक्स्ट है एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है, तो फर्स्ट है हमारा एडवांटेज क्या, सही एक्टिवेशन फंक्शन चूज करने से नेटवर्क डीप और पावरफुल बन सकता है, एंड रेलू जैसे फंक्शन ट्रेनिंग को फास्ट और इफिशिएंट करते हैं, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेज देखते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज है कि वेनिसिंग ग्रेडियंट से डीप लेयर्स प्रॉपरली ट्रेन नहीं होती है, लर्निंग स्लो या स्टक हो सकती है, एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट से ट्रेनिंग अनस्टेबल हो सकती है, वेटेड और नैन तक हो सकता है, ठीक है। नाउ सही एक्टिवेशन फंक्शन और इनिशियलाइजेशन चूज करना नॉन ट्राइवल्स होता है, एंड जो हमारे एप्लीकेशंस है वो रेलू और वेरिएंट लीकी रेलू और ईएलयू डीप नेटवर्क पर वाइडली यूज होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, बैच नॉर्मलाइजेशन, प्रॉपर वेट इनिशियलाइजेशन और ग्रेडियंट क्लिपिंग, रेसिडुअल कनेक्शंस, रेस नेट और एलएसटीएम जीआरयू को यूज करना आरएन के लिए, ठीक है। नाउ जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा क्या, डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है जो डेटा को ट्री लाइक स्ट्रक्चर में स्प्लिट करता है, और हर इंटरनल नोड एक फीचर टेस्ट, हर जो इंटरनल नोड होती है वो फीचर टेस्ट करती है, एंड हर ब्रांच एक आउटकम, और हर लीफ नोड तक क्या करते हैं, क्लास लेवल प्रेडिक्शंस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नाउ पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि इजिली इंटरप्रेटेबल और ह्यूमन रीडेबल क्लासिफिकेशन रिग्रेशन मॉडल बनाना, ठीक है। नाउ नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज हैंडल करना, एंड बिना कॉम्प्लेक्स मैथ्स के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा वर्किंग। तो ट्री जो होता है, ट्री के टॉप में रूट बनती है, और हर स्टेप्स पर बेस्ट फीचर चूज करते हैं, एंड जो डेटा को सबसे अच्छे से स्प्लिट करते हैं उसको उसे यूजिंग मैट्रिक्स और इन्फॉर्मेशन गेन एंट्रोपी या गिनी इंडेक्स, ये प्रोसेस रिकर्सिवली रिपीट होता रहता है, एंड चाइल्ड नोड पर जब तक स्टॉपिंग क्राइटेरिया नहीं हो, यानी कि लीफ नोड ना जाए, मैक्सिमम डेप्थ ना जाए, या ये सब ना मिले। तो देखो सबसे ऊपर रहता है हमारा रूट नोड के बाद उसके चाइल्ड, फिर ठीक है, फिर उसके चाइल्ड, फिर उसके चाइल्ड, फिर उसके चाइल्ड, फिर देन हमारा सबसे नीचे होता है लीफ नोड, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक देखो, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नॉन पैरामेट्रिक इंटरप्रेटेबल मॉडल्स, वाइट बॉक्स, और फीचर्स स्केलिंग की जरूरत नहीं होती है, ओवरफिटिंग होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, एंड प्योरिंग जरूरी होती है, ठीक। नाउ नेक्स्ट हमारा टाइप या कंपोनेंट देख लो। तो कंपोनेंट हमारा रूट नोड होती है, पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट स्टेप उठता है या फर्स्ट स्प्लिट। इंटरनल नोड क्या होती है, एक फीचर पर टेस्ट होने वाला डिसीजन या टेस्ट। लीफ नोड फाइनल क्लास लेवल या प्रेडिक्शन वैल्यू। एंट्रोपी इंफॉर्मेशन गेन। स्प्लिट की प्योरिटी इंप्रूवमेंट मेजर करता है, ID3C45। एंड इग्नी इंडेक्स इम्प्योरिटी मेजरमेंट कार्ट एल्गोरिथम में यूज करता है, प्योरिंग ओवरफिटिंग रिड्यूस करने के लिए ट्री की एक्स्ट्रा ब्रांचेस हटाना, ठीक है। नाउ एडवांटेज क्या है, सो एडवांटेज है इजी टू अंडरस्टैंड और विजुलाइज होता है, इंटरप्रेटेबल होता है, एंड ये फीचर्स स्केलिंग नॉर्मलाइजिंग की जरूरत नहीं होती है, न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल दोनों डेटा हैंडल कर सकते हैं। नाउ अब आता है आपका क्या, डिसएडवांटेज। तो ओवरफिटिंग होने का हाई चांस होता है, स्पेशली डीप ट्री, एंड स्मॉल डेटा चेंजेस से ट्री स्ट्रक्चर्स बहुत कम हो सकते हैं, ठीक है। अनस्टेबल और हाई वेरिएंस, ठीक है। बाइज्ड टुवर्ड्स फीचर्स जिनके ज़्यादा लेवल होते हैं, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन, लोन अप्रूवल, मेडिकल डायग्नोसिस, कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन, रैंडम फॉरेस्ट जैसे इंसेम्बल मेथड्स का बेस कंपोनेंट। तो देखो ये हमारा क्या था, डिसीजन ट्री। एंड नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाइव वाइज। तो नाइव वाइज क्या होता है, नाइव वाइज जो होता है ये एक प्रोबेबिलिस्टिक सुपरवाइज क्लासीफायर होता है जो बेस थ्योरम तो पढ़ी होगी। सो ये बेस थ्योरम पर बेस्ड होता है और एज्यूम करता है कि सारी जितने भी फीचर्स हैं एक दूसरे से कंडीशनली इंडिपेंडेंट है, मतलब गिवन द क्लासेस, इसलिए नाम क्या है, नाइव है, ठीक है। नाउ एक चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारा नाइव बेस है ये एक प्रोबेबिलिस्टिक सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन होता है ये, ठीक है। नाउ अब एक चीज़ ध्यान से समझिएगा कि भैया जो हमारा क्या है, जो बेस थ्योरम है इस पर डिपेंड करता है एंड एज्यूम करता है कि सारी फीचर्स एक दूसरे के कंडीशनली इंडिपेंडेंट होते हैं, एंड इसीलिए इसका नाम नाइव है, ठीक है।
ना पर्पस क्या है, फास्ट सिंपल और इफेक्टिव प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफिकेशन डिसीजन करना एंड क्लासिफिकेशन करना, स्पेशली टेक्स्ट क्लासिफिकेशन जैसे स्पैम फिल्टरिंग और जैसे हाई डायमेंशनल प्रॉब्लम्स के लिए फिल्टर करना। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। बेस थ्योरम, पी वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी ब्रैकेट एक्स अपॉन वाई इंटू पी वाई अपॉन पी एक्स। तो ये आपका क्या होता है फॉर्मूला था बाइस थ्योरम का। एंड यहाँ पे नाइव अजम्पशंस की वजह से पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, पी वन एक्स, देखो क्या होता है, पी एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू पी एक्स वन वाई इंटू पी एक्स टू अपॉन वाई डॉट डॉट एन तक होता है। मॉडल हर क्लास वाई के लिए एक पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है कि जिससे क्लास की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, वही प्रिडिक्ट करता है कि मैक्सिमम प्रेटोरिया। तो ये देख सकते हो, ये आपका इसका डायग्राम्स है। एंड नाउ अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस अजम्पशंस फीचर्स बिटवीन फीचर्स एंड प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट देता है क्लास प्रोबेबिलिटीज का। एंड बहुत फास्ट ट्रेनिंग और प्रेडिक्शंस स्मॉल डेटा पर भी अच्छा काम करता है। नाउ चेक कर टाइप कंपोनेंट्स। सबसे पहले आता है गॉसियन नाइव बेस। इसका यूज क्या होता है, कंटिन्यूस फीचर्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अजम्पशंस पे काम करता है। एंड मल्टीनोमियल नाइव वाइज, डिस्क्रीट काउंट्स, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, वर्ड फ्रीक्वेंसी। बर्नौली नाइव वाइज एंड बाइनरी बूलियन फीचर्स, वर्ड प्रेजेंट एब्सेंट। एडवांटेज क्या, एडवांटेज सिंपल और फास्ट और कंप्यूटेशनली इफिशिएंट होता है, लार्ज डेटा सेट के लिए अच्छा होता है। हाई डायमेंशनल डेटा जैसे आपका टेक्स्ट हो गया, इन सब में क्या होता है, अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, नाउ अब आपका है क्या, अब आपका है छोटे ट्रेनिंग डेटा सेट से भी रिस्पॉन्सिबल अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, डिसएडवांटेज है इंडिपेंडेंस अजम्पशंस रियल वर्ल्ड में रियरली ट्रू होते हैं। एंड एक्यूरेसी जो होती है, एक्यूरेसी क्या हो सकती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्या, जीरो प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स। अगर ट्रेनिंग में कोई भी फीचर वैल्यू कॉम्बो ना दिखे तो समथिंग स्मूथिंग से सब कुछ फिक्स किया जा सकता है। ठीक है, एंड नाउ अब एक चीज़ देखना कि जो हमारा क्या है, जो हमारा मान लो एप्लीकेशंस हैं, स्पैम ईमेल डिटेक्शन, सेंटीमेंट एनालिसिस, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन एंड रिकमेंडेशन सिस्टम्स। तो ये क्या है हमारे, ये हमारे नाइव बेस के एप्लीकेशन। नाउ अब आता है सपोर्ट वेक्टर मशीन, एसवीएम आता है जिसको बोलते हैं। तो एसवीएम एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है जो क्लासेस के बीच में एक ऑप्टिमल हाइपर प्लेन ढूंढता है, जो क्लासेस के बीच में मार्जिन को मैग्नीमाइज करते हैं। मार्जिन का मतलब हाइपर प्लेन और नियरेस्ट डेटा पॉइंट। देखो जो हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन है ना, सपोर्ट वेक्टर मशीन जो होती है, सपोर्ट वेक्टर मशीन एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है जो जो क्लासेस के बीच में एक ऑप्टिमल हाइपर प्लेन ढूंढता है, जो क्लासेस के बीच में मार्जिन को मैक्सिमाइज करे। मार्जिन का मतलब हाइपर प्लेन और नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन के बीच का डिस्टेंस। अब पर्पस क्या है, तो पर्पस है रोबस्ट और मैक्सिमम मार्जिन क्लासिफिकेशन करना, जिससे बेटर जनरलाइजेशन हो और नॉन लीनियर डेटा को भी कर्नल ट्रिक से क्लासीफाई करना है। ठीक है, ना अब एक बात समझिएगा कि अब जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्किंग। तो एसवीएम जो है, एसवीएम एक हाइपर प्लेन मतलब w इंटू एक्स प्लस वी इज इक्वल टू ढूंढता है, जो दो क्लास को सेपरेट करने और मार्जिन को मैक्सिमाइज करने में काम आए। एंड सिर्फ बाउंड्री के सबसे करीब वाले पॉइंट को क्या करता है, हाइपर प्लेन डिसाइड करता है कि ये इनको अलग किया जाएगा। नाउ नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा के लिए कर्नल ट्रिक यूज करते हैं एंड डेटा को हाई डायमेंशंस में मैप किया जाता है। और जहां हमारा लीनियर सेपरेबल डेटा हो जाता है, बिना एक्सप्लिसिटली हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो देखो मान लो कि ये हमारा हाइपर प्लेन है, ठीक है, ये हमारा हाइपर प्लेन है, ये हमारा मार्जिन एंड क्लास ए क्लास बी और सपोर्ट वेक्टर मशीन नियरेस्ट है, नियरेस्ट पॉइंट है हाइपर प्लेन के, तो हम इसको ले लेंगे। ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक क्या, कैरेक्टरिस्टिक है कि कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं भैया। कैरेक्टरिस्टिक है सिर्फ सपोर्ट वेक्टर डिसीजन बाउंड्री डिसाइड करते हैं, मेमोरी इफिशिएंट होती है एंड कर्नल ट्रिक से नॉन लीनियर बाउंड्रीज हैंडल कर सकते हैं, आरबीएफ एंड पॉलिनोमियल कर्नल से। एंड नाउ मार्जिन मैक्सिमाइज करके बेटर जनरलाइजेशन देता है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं टाइप और कंपोनेंट की। सो टाइप क्या है, टाइप है पहला टाइप क्या है, हाइपर प्लेन।
तो हाइपर प्लेन को ध्यान से समझना, हाइपर कंपोनेंट क्या है, हाइपर प्लेन। सो देखो एक चीज़ समझ लो, हाइपर प्लेन क्या है, हाइपर प्लेन डिसीजन बाउंड्री जो क्लासेस सेपरेट कर सकता है, ठीक है। नाउ नाउ आपका मार्जिन, तो मार्जिन क्या है, मार्जिन देखो, और हाइपर प्लेन और नियरेस्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, मैक्सिमाइज होती है। नाउ सपोर्ट वेक्टर बाउंड्री के बीच सबसे करीब का क्रिटिकल पॉइंट होता है, एंड कर्नल फंक्शन डेटा को हाई डायमेंशन में मैप करता है, एंड लीनियर पॉली और आरपीएफ सिग्मॉइड, ठीक है। नाउ सी रेगुलाइजेशन, तो मार्जिन और मिस क्लासिफिकेशन मिस क्लासिफिकेशन के बीच का ट्रेड ऑफ और कंट्रोल करता है, ठीक है। ना एडवांटेज, तो देखो एडवांटेज का हाई डायमेंशनल स्पेस में इफेक्टिव और स्पेशली जब फीचर्स क्या हो ग्रेटर देन सैंपल हो, और कर्नल ट्रिक की वजह से कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर बाउंड्रीज हैंडल कर सकते हैं। रोबस्ट तो ओवरफिटिंग मार्जिन को मैक्सिमाइज कर सकता है, ठीक है। एंड नाउ डिसएडवांटेज क्या है, लार्ज डेटा सेट पर ट्रेनिंग स्लो होती है, सही कर्नल और हाइपर पैरामीटर सी गामा एंड ये सब को चूज करना ट्रिकी होता है। नॉइस डेटा ओवरलैपिंग क्लासेस में परफॉर्म कम अच्छे से करता है, ठीक है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इमेज क्लासिफिकेशन, फेस डिटेक्शन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड गेन क्लासिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एप्लीकेशन। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा क्या, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है जो डिपेंडेंट वेरिएबल और एक या ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच लीनियर रिलेशनशिप मॉडल करता है। तो मान लो कि जो हमारा लीनियर रिग्रेशन है ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम होता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल y और एक या ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के बीच में रिलेशनशिप को मॉडल करता है। तो मान लो y इज इक्वल टू W1 वेट हो गया, एंड x1 हमारा क्या हो गया, x1 हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसे सेम टू x तक। तो कंटिन्यू पर्पस क्या होगा, पर्पस है कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रिडिक्ट करना, रिग्रेशन टास्क, और वेरिएबल के बीच लीनियर रिलेशनशिप को क्या समझना और क्वांटिफाई करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है वर्किंग। तो वर्किंग में क्या है, मॉडल जो है एक बेस्ट फिट लाइन और प्लेन ढूंढता है जो एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच में एरर को क्या करता है, मिनिमाइज करता है, और जनरली एमएसई यूज करके, मतलब मीन स्क्वायर्ड एरर यूज करके क्या करता है, एरर को मिनिमाइज करता है एंड ऑप्टिमाइज करता है ग्रेडियंट डिसेंट या नॉर्मल इक्वेशन से, ठीक है। तो मान लो ये हमारा एक्स वाई एक्सेस है, ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये ओरिजिन है। तो यहाँ पे जो हमारा ये लाइन है ये बेस्ट फिट लाइन होती है, वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी, ठीक है। तो हमारा क्या बेस्ट फिट है। तो यहाँ पे मान लो मिनिमम सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ एंड द लाइंस। तो नाउ नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक है आउटपुट कंटिन्यूसली न्यूमेरिक होता है एंड अज्यूम लाइन रिलेशनशिप बिटवीन एक्स है और वाई। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा सिंपल और इंटरप्रेटेबल कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट वेट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा टाइप। तो फर्स्ट है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। कॉस्ट फंक्शन एमएससी एक्चुअल और प्रेडिक्टिव वैल्यू के स्क्वायर डिफरेंस का एवरेज होता है, एंड ग्रेडियंट डिसेंट इटरेटिवली वेट अपडेट करके कॉस्ट मिनिमाइज करना, ठीक है। ना इसका एडवांटेज का एडवांटेज है सिंपल, फास्ट और इजीली इंटरप्रेटेबल, कंप्यूटेशनली इफिशिएंट, कम रिसोर्सेज को ट्रेन करना। डिसएडवांटेज का सिर्फ लीनियर रिलेशन कैप्चर करना, नॉन लीनियर पैटर्न मिस हो जाते हैं और आउटलायर्स के प्रति सेंसिटिव होता है। मल्टीक्लोनरिटी कोरिलेटेड फीचर से कोफिशिएंट अनस्टेबल हो सकता है, ठीक है ना। एप्लीकेशन क्या है, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, सेल्स फोरकास्टिंग एंड सैलरी प्रिडिक्शन एंड ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है ये भी एक सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है। नाम में रिग्रेशन होने के बावजूद जो सिग्मॉइड फंक्शन यूज करके आउटपुट 0-1 के बीच में प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं और उससे बाइनरी या मल्टी क्लासिफिकेशन करता है, ठीक है
ना एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन है ये भी एक हमारा सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है जो सिग्मोइड फंक्शन का यूज़ करके आउटपुट को 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करता है और उससे उससे बाइनरी मल्टी क्लासेस क्लासिफिकेशन करता है, ठीक है। नाउ अब देखो पर्पस क्या है, कैटेगोरिकल बाइनरी आउटकम्स यस और नो, या तो 0 1 1 में प्रेडिक्ट करना प्रोबेबिलिटी के रूप में। एंड नाउ जो हमारा लीनियर रिग्रेशन को क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए क्या करना, अडेप्ट करना, ठीक है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट है वर्किंग और कॉन्सेप्ट। तो देखो पहले लीनियर कॉम्बिनेशन z इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एक्स प्लस बी कैलकुलेट होता है, जो हमारा सिग्मोइड फंक्शन है उस पर अप्लाई किया जाता है एंड 0 और 1 के रेंज में कन्वर्ट करता है। ये प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंटेशन करता है। अगर प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड होता है तो 1 प्रेडिक्ट होती है, अदरवाइज 0। ट्रेनिंग मैक्सिमम लाइक्लीहुड और क्रॉस एंट्रोपी लॉज मूव करके क्या होती है, ग्रेडियंट डिसेंट में होती है। नाउ डायग्राम्स क्या है, डायग्राम है सिग्मोइड फंक्शन, तो 1/1 प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस जेड, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे जेड हो गया, यहाँ पे हमारा एक्स, तो जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी, ठीक है। डिसीजन थ्रेशोल्ड, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आउटपुट प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 से 1 होता है एंड क्लासिफिकेशन के लिए थ्रेशोल्ड यूज होता है एंड डिसीजन बाउंड्री लीनियर होती है फीचर स्पेस में एंड क्रॉस एंट्रोपी कॉस्ट फंक्शन यूज होता है। नाउ टाइप ऑफ कंपोनेंट, फर्स्ट इज बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये 2 क्लासेस 0 1 के लिए होता है। मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक 3 क्लासेस, सॉफ्टमैक्स फंक्शन यूज होता है। सिग्मोइड फंक्शन लीनियर आउटपुट को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करता है एंड डिसीजन बाउंड्री थ्रेशोल्ड जो प्रेडिक्टेड क्लास में डिसाइड करता है, ठीक है। नाउ एडवांटेज का, एडवांटेज सिंपल फास्ट और प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन देता है एंड ओवरफिटिंग कम होती है, लीनियर मॉडल रेगुलाइजेशन ऐड की जा सकती है। नाउ एडवांटेज फीचर्स, फीचर इंपॉर्टेंस इजिली इंटरप्रेटेबल है। डिसएडवांटेज क्या है, सिर्फ लीनियरली सेपरेबल, मतलब या अप्रॉक्स लीनियर डिसीजन बाउंड्री हैंडल कर सकते हैं एंड जो कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर रिलेशनशिप अच्छे से कैप्चर नहीं करता, ठीक है ना। आउटलायर्स के प्रति सेंसिटिव हो सकता है। एप्लीकेशन है स्पैम डिटेक्शन, डिसीज डायग्नोसिस एंड क्रेडिट डिफॉल्ट और प्रिडिक्शन और चर्न प्रिडिक्शन। तो नाउ नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रैंडम फॉरेस्ट। सो नाउ अब है रैंडम फॉरेस्ट। तो रैंडम फॉरेस्ट जो है एक एनसेम्बल लर्निंग होता है, एनसेम्बल लर्निंग एल्गोरिथम है जो मल्टीपल डिसीजन ट्री बनाता है। बैगिंग टेक्निक्स और रैंडम फीचर सिलेक्शन यूज़ करके क्या करता है, डिसीजन ट्री को बनाता है और उसके प्रेडिक्शन को कंबाइन करके वोटिंग एवरेजिंग करके फाइनल रिजल्ट को निकालता है। इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस ये होता है कि सिंगल डिसीजन ट्री को ओवरफिट और हाई वेरिएंस प्रॉब्लम्स को क्या करता है, रिड्यूस करता है एंड ज़्यादा एक्यूरेट और रोबस्ट प्रेडिक्शन देना मल्टीपल ट्रीज को के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो ये ज़्यादा और एक्यूरेट एंड क्या बोलते हैं आपका प्रिडिक्शंस कब देता है, जब ये क्या होता है कि मल्टीपल ट्रीज के कॉम्बिनेशन से हमको क्या देता है, रोबस्ट एंड एक्यूरेट प्रिडिक्शन देता है। नाउ हमारा है रैंडम फॉरेस्ट। तो रैंडम फॉरेस्ट दो रैंडम सोर्स यूज़ करता है। फर्स्ट इज बैगिंग, जिसको बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग बोलते हैं। ये हर ट्री को डेटा सेट के रैंडम सैंपल्स विथ रिप्लेसमेंट पर ट्रेन किया जाता है एंड रैंडम फीचर्स सिलेक्शन। सेकंड है हमारा रैंडम फीचर सिलेक्शन, जो हर स्प्लिट पर सिर्फ रैंडम सबसेट फीचर्स को कंसीडर किया जाता है एंड फाइनल प्रेडिक्शन में क्या होता है, कंक्लूजन, और कंक्लूजन में मेजॉरिटी वोटिंग्स, रिग्रेशन में एवरेजिंग सारी ट्री के आउटपुट होते हैं। तो देखो मान लो कि हमारा ये ऊपर ट्रेनिंग डेटा है एंड ये हमने डिवाइड कर दिया ट्री 1 ट्री 2 ट्री 3 ट्री 4 एंड नाउ प्रेडिक्शन की हमने इस सभी ट्री की एंड मेजॉरिटी वोट किया एंड हमने क्या कराया, क्लासिफिकेशन या एवरेज करके रिग्रेशन निकाला एंड फिर हमने क्या निकाल लिया, फाइनल आउटपुट या प्रेडिक्शन निकाल लिया, ठीक है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट है हमारा क्या, कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक है, तो फर्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक है एनसेम्बल मेथड, विजडम ऑफ द क्राउड कॉन्सेप्ट, मैनी वीक वरीड लर्नर्स, स्ट्रॉन्गर लर्नर्स एंड बैगिंग प्लस रैंडम फीचर्स सिलेक्शन से ट्री के बीच में कोरिलेशन कम हो सकता है एंड सिंगल डिसीजन ट्री से ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल और एक्यूरेट होता है, ठीक है। ना हमारा टाइप या कंपोनेंट देखो, तो बूटस्ट्रैप सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है कि रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, हर ट्री का अलग अलग ट्रेनिंग सबसेट होता है। मल्टीपल डिसीजन बेस लर्नर्स जो एनसेम्बल्स बनाते हैं एंड रैंडम फीचर सबसेट, हर स्प्लिट पर सिर्फ कुछ रैंडम फीचर्स ही कंसीडर होते हैं। एग्रीगेशन, वोटिंग और एवरेजिंग, तो सभी ट्री के प्रेडिक्शन को कंबाइन करना। ना एडवांटेज देख लो, एडवांटेज इज
हाई एक्यूरेसी, सिंगल डिसीजन ट्री से कम ओवरफिटिंग एंड मिसिंग वैल्यूज़ और आउटलायर्स को रिलेटिवली अच्छे से हैंडल करता है एंड फीचर्स इंपॉर्टेंस एस्टिमेट प्रोवाइड करना। डिसएडवांटेज क्या है? सिंगल डिसीजन ट्री से लेस इंटरप्रेटेबल, ब्लैक बॉक्स जैसा होता है एंड कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है, ट्रेनिंग और प्रेडिक्शन दोनों दोनों में चाहे ट्री हो, ठीक है। एंड नाउ अब देखो, बहुत लार्ज डेटा सेट और लार्ज डेटा सेट पर मेमोरी टाइम ज़्यादा लग सकता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट है एप्लीकेशन, फ्रॉड डिटेक्शन, मेडिकल डायग्नोसिस, क्रेडिट स्कोरिंग एंड फीचर सिलेक्शन एंड रिकमेंडेशन सिस्टम। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के मीन्स क्लस्टरिंग। सो के मीन्स क्लस्टरिंग क्या होती है, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो के मीन क्लस्टरिंग देखो, तो के मीन क्लस्टरिंग जो है ये एक अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है जो डेटा सेट को के प्री डिफाइंड नंबर ऑफ क्लस्टर में डिवाइड करता है। सो देखो, के मीन्स एक सुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है जो डेटा सेट को प्री डिफाइंड नंबर ऑफ क्लस्टर में डिवाइड करता है, जहां हर डेटा पॉइंट्स उस क्लस्टर में होता है जिसके सेंट्रॉइड मीन में उसके डिस्टेंस सबसे कम होती है। तो देखो, जो हमारा डेटा पॉइंट उस क्लस्टर में होता है जहां पे हमारा जो मीन होता है, मीन से उसकी डिस्टेंस क्या होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। नाउ पर्पस क्या होता है कि अनलेबल्ड डेटा में नेचुरल ग्रुप्स और पैटर्न ढूंढना पड़ता है और सिंपल डेटा पॉइंट्स को एक साथ ग्रुप करना या कस्टमर सेगमेंटेशन जैसे टास्क होते हैं। नाउ एल्गोरिथम ये कॉन्सेप्ट क्या है, एल्गोरिथम स्टेप फर्स्ट क्या है, के रैंडम पॉइंट्स को इनिशियल सेंट्रॉइड चूज करो। जो हमारे के रैंडम पॉइंट है उनको इनिशियल सेंट्रॉइड चूज करो एंड हर डेटा पॉइंट को क्या करो, नियरेस्ट सेंट्रॉइड के क्लस्टर में असाइन करो। एंड नाउ थर्ड है, हर क्लस्टर का एक नया सेंट्रॉइड मीन रिकैलकुलेट करते हैं एंड स्टेप 2 और 3 को रिपीट करते हैं जब तक हमें सेंट्रॉइड जो है वो स्टेबलाइज ना मिले, यानी कन्वर्जेंस। स्टेप फर्स्ट इंट सेंट्रॉइड, यहाँ पे हमने वो किया। स्टेप 2 असाइन करो एंड अपडेट करो। तो C1 हमारा न्यू है, C2 हमारा न्यू है एंड हमने क्या किया, रिपीट कर दिया हमने किसको, सेकेंड एंड थर्ड स्टेप्स को जब तक सेंट्रॉइड स्टेबलाइज ना मिल जाए। नाउ नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक, तो नंबर ऑफ क्लस्टर्स के पहले से स्पेसिफाई करना पड़ता है एंड सेंट्रॉइड बेस्ड डिस्टेंस मैट्रिसेस यूजुअली यूक्लिडियन यूज करता है एंड इनिशियलाइजेशन सेंसिटिव है, डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट से डिफरेंट रिजल्ट्स, ठीक है। नाउ कंपोनेंट देख लीजिए, कंपोनेंट क्या है हमारे। तो पहला कंपोनेंट हमारा, फर्स्ट कंपोनेंट है सेंट्रॉइड में क्या होता है, क्लस्टर का मीन पॉइंट मतलब सेंटर, के मतलब क्लस्टर की प्रीडिफाइंड शाखाएं और एल्बो मेथड ऑप्टिमल के ढूंढने का कॉमन टेक्निक WCC के बसेस के प्लॉट। नाउ नेक्स्ट हमारा WCCS विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर, क्लस्टर कॉम्पैक्टनेस मेजर करना। एडवांटेज क्या है, सिंपल और फास्ट और लार्ज डेटा सेट पर भी स्केलेबल होता है, इजी टू इम्प्लीमेंटेशन और इंटरप्रेटेड होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज के पहले से चूज करना पड़ता है, हमेशा ऑब्वियस नहीं होता है एंड सिर्फ स्फेरिकल कॉन्वेक्स शेप्ड क्लस्टर अच्छे से आइडेंटिफाई करता है एंड नाउ आउटलायर और इनिशियल सेंट्रॉइड प्लेसमेंट से सेंसिटिव होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा कस्टमर सेगमेंटेशन एप्लीकेशंस बता रहा हूँ। कस्टमर सेगमेंटेशंस, इमेज कंपैरिजन, डॉक्यूमेंटेशन एंड क्लस्टरिंग एंड एनोमली डिटेक्शन। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ के मीन्स क्लस्टरिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग। तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज्ड टेक्निक है। क्या है, अनसुपरवाइज्ड टेक्निक है। देखो, जो हायरार्किकल क्लस्टरिंग है वो भी, हायरार्किकल क्लस्टरिंग एक सुपरवाइज्ड टेक्निक है जो डेटा पॉइंट्स को एक ट्री लाइक हायरार्किकल मतलब डेंडोग्राम बनाती है क्लस्टर का और बिना पहले से के स्पेसिफाई किए। तो ध्यान सुनना, जो हमारा हायरार्किकल क्लस्टरिंग है ये एक अनसुपरवाइज्ड टेक्निक होता है जो डेटा पॉइंट्स का एक ट्री लाइक हायरार्की बनाती है, जिसको हम डेंडोग्राम भी बोलते हैं, बिना पहले से के को स्पेसिफाई किए। तो देखो, इसका पर्पस क्या है, डेटा की मल्टी लेवल नेस्टेड क्लस्टरिंग स्ट्रक्चर को डिस्कवर करना, बिना प्री डिफाइंड के विजुअली क्लस्टर्स को एक्सप्लोर करना डेंडोग्राम से। एंड दो टाइप होता है, फर्स्ट इज एग्लोमरेटिव एंड सेकंड इज डाइविसिव। तो एग्लोमरेटिव को बॉटम अप भी बोला जाता है। तो हर पॉइंट अपना अलग अलग क्लस्टर से स्टार्ट होता है, फिर सबसे सिमिलर क्लस्टर हो
क्लस्टर को बार बार क्या करते हैं, मर्ज किया जाता है जब तक क्लस्टर क्या ना हो, क्लस्टर ना बचे। डाइविसिव क्या होता है, टॉप डाउन, तो पूरा डेटा सेट एक क्लस्टर से स्टार्ट होता है, फिर रिकर्सिवली क्या करता है, रिकर्सिवली स्प्लिट किया जाता है। एंड सिमुलेटेड डिस्टेंस मेजर के लिए लिंकेज मेथड और यूज़ किया जाता है सिंगल कंप्लीट एवरेज एंड वर्ड्स लिंकेज में। तो डेंडोग्राम का ये एग्लोमरेटिव है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्लोमरेटिव में क्या करते हैं, बॉटम से नीचे से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे ए बी सी इनके ऊपर जाएंगे, ठीक है। और डाइविसिव में क्या करेंगे, ऊपर से हम नीचे जाते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक देखो, के स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है, डेंडोग्राम से कोई भी लेवल कट कर सकते हैं। डिटर्मिनिस्टिक रिजल्ट के मीन्स जैसा रैंडम इनिशियलाइजेशन इशूज नहीं होते हैं। एंड हमारा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव लार्ज डेटा सेट के लिए ओ ऑर्डर ऑफ ओ एन स्क्वायर किया ज़्यादा होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट एग्लोमरेटिव डिस्क्रिप्शन। बॉटम अप पॉइंट से स्टार्ट या मर्ज करते हुए। एंड डाइविसिव डाइविसिव में क्या होता है, डाइविसिव मतलब टॉप डाउन एक क्लस्टर से स्टार्ट करते हैं एंड स्प्लिट करते हुए जाते हैं। डेंडोग्राम में क्या होता है, तो डेंडोग्राम का देख लो, तो डेंडोग्राम में क्या होता है कि ट्री डायग्राम्स जो मर्ज या स्प्लिट को विजुलाइज करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या, नेक्स्ट हमारा लिंकेज मेथड, क्लस्टर टू क्लस्टर डिस्टेंस मेजर सिंगल कंप्लीट एवरेज वर्ड। एडवांटेज क्या है, प्री डिफाइंड की जरूरत नहीं होती है, डेंडोग्राम से डेटा की नेस्टेड हायरार्किकल स्ट्रक्चर अच्छे समझ में आते हैं। एंड रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट मतलब नो रैंडम इनिशियलाइजेशन। नाउ डिसएडवांटेज क्या है, लार्ज डेटा सेट के लिए कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है, मेमोरी टाइम हैवी होता है। एंड एक बार मर्ज स्प्लिट होने के बाद अंडो नहीं हो सकता है। एंड ग्रीडी अप्रोच यूज़ करता है और नॉइज आउटलायर से सेंसिटिव हो सकता है। एप्लीकेशंस जेन एक्सप्रेशंस एनालिसिस, डॉक्यूमेंट टॉपिक हायरार्की और सोशल नेटवर्क एनालिसिस या टैक्सोनॉमी क्रिएशंस। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, गॉसियन मिक्सचर मॉडल। तो गॉसियन मिक्सचर मॉडल एंड ईएम मतलब एक्सपेक्टेशंस मैक्सिमाइजेशन। तो देखो जो हमारा गॉसियन मिक्सचर मॉडल है, जीएमएम जो है, ये एक प्रोबेबिलिस्टिक क्लस्टरिंग मॉडल होता है जो एज्यूम करता है कि डेटा मल्टीपल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के मिक्सचर से जनरेट हुआ है। यानी कि एक्सपेक्टेशन में मैक्सिमाइज एल्गोरिथम जीएमएम के पैरामीटर मीन, वेरिएंस और वेट को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ जो इसका पर्पज़ क्या है, तो पर्पज़ है सॉफ्ट क्लस्टरिंग करना, हर पॉइंट का मल्टीपल क्लस्टर में बिलोंगिंग प्रोबेबिलिटी देना, मतलब के मीन्स और के मीन जैसे हार्ड असाइनमेंट्स करना, कॉम्प्लेक्स और ओवरलैपिंग नॉन स्फेरिकल क्लस्टर शिफ्ट मॉडल प्रोड्यूस करना। तो देखो वर्किंग क्या है, तो वर्किंग है कि ईएम एल्गोरिथम दो स्टेप्स में होते हैं, फर्स्ट इज एक्सपेक्टेशन एंड सेकंड इज मैक्सिमाइजेशन। तो एक्सपेक्टेशंस ये स्टेप क्या होता है कि करंट पैरामीटर के बेसिस पर हर डेटा पॉइंट के हर गॉसियन कंपोनेंट में बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। एंड एम स्टेप्स मतलब मैक्सिमाइजेशन, इन प्रोबेबिलिटीज को यूज करके हर गॉसियन कंपोनेंट को पैरामीटर मीन, कोवेरिएंस, मिक्सिंग वेट एंड इन सबको क्या करते हैं, अपडेट करते हैं ताकि लाइकलीहुड मैक्सिमाइज हो। जो ये ई और एम स्टेप्स कन्वर्जेंस तक रिपीट होते हैं जब तक लाइकलीहुड इंप्रूव ना हो जाए, ठीक है। नाउ जो हमारा डायग्राम्स है, तो डायग्राम्स आप देख सकते हो। फर्स्ट हमारा जो क्या है, डेटा एज्यूम टू कम फ्रॉम मिक्सचर ऑफ गॉसियन, फर्स्ट इज गॉसियन 1 गॉसियन 2, तो इनको दोनों को फर्स्ट किया तो मिक्सचर ऑफ मॉडल 1 बन गया, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सो फर्स्ट इज सॉफ्ट क्लस्टरिंग, हर पॉइंट का हर क्लस्टर में एक प्रोबेबिलिटी होती है कि मींस हार्ड असाइनमेंट के अपोजिट एंड एक्सप्लिसिट एलिप्टिकल फ्लेक्सिबल शेप्ड क्लस्टर्स मॉडल कर सकता है, कि मींस सिर्फ स्फेरिकल होता है। इटरेटिव और लाइकलीहुड बेस्ड एल्गोरिथम ईएम, ठीक है। नाउ टाइप या कंपोनेंट देखो, तो गॉसियन कंपोनेंट डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्रिप्शन एक क्लस्टर को रिप्रेजेंट करने वाली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और मिक्सिंग कोएफिशिएंट हर गॉसियन का ओवरऑल मिक्सचर में वेट प्रोपोर्शन। ई स्टेप रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना, एंड एम स्टेप पैरामीटर मीन कोवेरिएंस वेट अपडेट करना, ठीक है। ना एडवांटेज, तो सॉफ्ट क्लस्टरिंग देता है और मोर इलास्टिक असाइनमेंट देता है, नॉन स्फेरिकल ओवरलैपिंग क्लस्टरिंग और अच्छे से मॉडल करता है,
एंड स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिस्टिक फाउंडेशन डेंसिटी एस्टिमेशन भी मिल जाती है। नाउ डिसएडवांटेज कंप्यूटेशनली के में ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, नंबर ऑफ कंपोनेंट पहले से चूज़ करना पड़ता है, ईएम लोकल ऑप्टिमा में कन्वर्ट हो सकता है, इनिशियल सेंसिटिव एंड एप्लीकेशन जो है स्पीकर्स, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, एनोमली डिटेक्शन, इमेज सेगमेंटेशन एंड डेंसिटी एस्टिमेशन में यूज़ होता है। नाउ परफॉर्मेंस मैट्रिसेस, तो परफॉर्मेंस मैट्रिसेस वो क्वांटिटेटिव मेजर्स है जो एमएल मॉडल की प्रिडिक्शन क्वालिटी इवेल्युएट करता है एंड मॉडल कितना भी एक्यूरेटली अनसीन टेस्ट डेटा पर परफॉर्म कर रहे हो ये बताता है। एंड जो हमारा पर्पज़ इसका क्या है, पर्पज़ है मॉडल की इफेक्टिवनेस ऑब्जेक्टिवली मेजर करना एंड डिफरेंट मॉडल्स एल्गोरिथम को कंपेयर करना और बेस्ट चूज़ करना, ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग डिटेक्ट करना। वर्किंग क्या है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए अलग अलग मैट्रिसेस होते हैं, लाइक क्लासिफिकेशन में प्रेडिक्शन को कन्फ्यूजन मैट्रिक्स टीपी टीएन एफएन से इवेल्यूएट करते हैं, रिग्रेशन में एक्चुअल प्रेडिक्शन और प्रेडिक्टेड वैल्यू के न्यूमेरिकल डिफरेंस मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है, नाउ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बाइनरी क्लासिफिकेशन, तो एक्चुअल पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू टीपी और प्रेडिक्टिव नेगेटिव, तो एफएन टीएन और पीएफपी। तो एक्यूरेसी क्या होती है, टीपी प्लस टीएन अपॉन टीपी प्लस टीएन एफपी प्लस एफएन। प्रिसीजन में क्या होता है, टीपी अपॉन टीपी प्लस एफएफ। रिकॉल में टीपी अपॉन टीपी प्लस एफएन। एफ1 का स्कोर क्या होता है, 2 इंटू प्रिसीजन प्लस रिकॉल एंड प्रिसीजन प्लस रिकॉल। ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्लासिफिकेशन मैट्रिसेस एक्यूरेसी प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर आर रॉक ऑस। तो रिग्रेशन मैट्रिसेस मीन स्क्वायर्ड एरर MSE आर स्क्वायर। सही मैट्रिक टास्क डोमेन पर डिपेंड करता है, इनबैलेंस डेटा में सिर्फ एक्यूरेसी मिसलीडिंग हो सकती है। ठीक है, ना कंपोनेंट देखो, कंपोनेंट क्या है, एक्यूरेसी हो गया, प्रिसीजन हो गया। एक्यूरेसी में क्या होता है, टीपी प्लस टीएन अपॉन टोटल ओवरऑल करेक्टनेस प्रिसीजन, टीपी अपॉन टीपी प्लस एफपी फॉल्स पॉजिटिव कम करना फोकस, रिकॉल सेंसिटिविटी, टीपी अपॉन टीपी प्लस एफएन फॉल्स नेगेटिव कम करने पर फोकस, F1 प्रिसीजन और रिकॉल का हार्मोनिक मीन, रॉक ऑक डिफरेंट थ्रेशोल्ड पर टीपीआर और एफपीआर कर्व का एरिया, MSE RMSE रिग्रेशन में एवरेज एरर मैग्नीट्यूड RMSE इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ MSE। तो आर स्क्वायर मतलब मॉडल द्वारा एक्सप्लेन की गई वेरिएंस का प्रोपोर्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा एडवांटेज। तो एडवांटेज का ऑब्जेक्टिव क्वांटिटेटिव मॉडल्स कंपैरिजन पॉसिबल होता है एंड बिजनेस डोमेन रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही मैट्रिसेस चूज़ कर सकते हैं एंड मेडिकल में रिकॉल और इम्पॉर्टेंट। तो फिर आता है हमारा डिसएडवांटेज क्या है, गलत मैट्रिक्स को चूज़ करने से मिसलीडिंग कंक्लूजन हो सकता है एंड कुछ मैट्रिसेस जो होते हैं जैसे एक्यूरेसी हो गया, क्लास इम्बैलेंस हो गया, इन सबको क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। नाउ जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन। तो नाउ एप्लीकेशन क्या, हर मॉडल का इवैल्यूएशन वैलिडेशन स्टेप्स और मॉडल सिलेक्शन, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, बिजनेस रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है। तो लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, लास्ट टॉपिक है हमारा क्या ना, लास्ट जो टॉपिक है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड कंपेयरिंग एल्गोरिथम। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिससे ये डिटरमाइन किया जा सकता है कि दो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम या मॉडल की परफॉर्मेंस में डिफरेंस स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या सिर्फ रैंडम चांसेस की वजह से मतलब डिफरेंस आ रहा है। तो हम ये चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड आपका कंपेयरिंग एल्गोरिथम। तो देखो पर्पस क्या है कि ये कॉन्फिडेंटली डिसाइड करना है कि मॉडल जो है एक दूसरे से जेन्युइनली बेहतर है या नहीं है, रैंडम वेरिएशन और रियल इम्प्रूवमेंट के बीच का फ़र्क पता करना। तो वर्किंग देख लो, वर्किंग देयर आर टू टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, फर्स्ट इज नल एंड सेकंड इज अल्टरनेट। तो नल में क्या होता है H0 एंड हाइपोथेसिस अल्टरनेट में H1। तो देखो नल हाइपोथेसिस क्या है कि दोनों एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, और नाउ अल्टरनेटिव में क्या है, परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है, जैसे एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट जैसे पेयर टी टेस्ट या मैकमेयर टेस्ट
अप्लाई करके पी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर पी वैल्यू ग्रेटर दैन सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा यूजुअली 0.05 टू एच 0 रिजेक्ट होता है, मतलब डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। मान लो डायग्राम क्या है, एल्गोरिथम ए रिजल्ट मल्टीपल रन्स और फोल्ड, मान लो बी हमारा एल्गोरिथम बी रिजल्ट मल्टीपल फोल्ड्स। अप्लाई करते हैं स्टैटिस्टिकल टेस्ट, टी टेस्ट एंड मैग्मा टेस्ट, कंप्यूट करते हैं पी वैल्यू को एंड पी लेस देन 0.05 है, अगर यस है तो एच 0 रिजेक्ट होगा, अगर नो है तो एच 0 फेल टू रिजेक्ट हो जाएगा, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ना कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक है स्टैटिस्टिकल्स रिगार्ड डेटा है, जो मॉडल कंपैरिजन में सिर्फ रॉ नंबर देखना काफ़ी नहीं है, एंड सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा और पी वैल्यू के लिए कॉन्सेप्ट होता है। मल्टीपल रन्स, क्रॉस वैलिडेशंस, फोल्ड का डेटा चाहिए होता है एंड टेस्ट के लिए। नाउ टाइप क्या है, टाइप फर्स्ट है हमारा नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि अजम्पशंस की कोई डिफरेंस नहीं होता है, एंड पी वैल्यू एच 0 सही होने पर ऑब्जर्व रिजल्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। पेयर टी टेस्ट, दो मॉडल के पेयर्ड रिजल्ट कंपेयर करते हैं, एंड मैग्मा टेस्ट क्लासिफिकेशन एरर कंपेयर करने के लिए कंसिस्टेंसी टेबल्स चाहिए होता है, एंड सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा थ्रेशोल्ड जैसे डिसाइड होता है जो एच 0 रिजेक्ट करना है या नहीं। ना एडवांटेज क्या है, मॉडल कंपैरिजन में ऑब्जेक्टिविटी और स्टैटिस्टिकल कॉन्फिडेंस देता है, एंड रैंडम चांस की वजह से गलत कंक्लूजन लेने से हम बच जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा वो है डिसएडवांटेज। तो स्टैटिस्टिकल अजम्पशंस वॉयलेट होने पर रिजल्ट मिसलीड हो सकता है, छोटी सी सिंपल साइज जैसे कम फोल्ड रन और टेस्ट की रिलायबिलिटी कम हो सकती है, पी वैल्यू गलत होने से इंटरप्रेट करना कॉमन मिस्टेक हो सकते हैं। एंड एप्लीकेशंस क्या हैं, एप्लीकेशंस हैं कि आप रिसर्च पेपर, एल्गोरिथम कंपैरिजन, मॉडल सिलेक्शन इन प्रोडक्शन सिस्टम एंड ए बी टेस्टिंग के फ्रेमवर्क। सो यहाँ पे तुम्हारे 20 टॉप 20 टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वन शॉट ये कंप्लीट होता है, ये कंप्लीट वन शॉट है। तो मैं आपको बता देता हूँ हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड कंपेयरिंग एल्गोरिथम, देन उसके बाद परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के बाद आपका गॉसियन मिक्सचर मॉडल एंड ईएम, एंड आपका हायरार्किकल क्लस्टरिंग, देन आपका के मीन क्लस्टरिंग, फिर आपका सपोर्ट वेक्टर मशीन, देन आपका रैंडम फॉरेस्ट, देन आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन और एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन, आपका नाइव वाइज के बाद आपका डिसीजन ट्री के बाद आपका एक्टिवेशन फंक्शन एंड वेनिसिंग एक्सप्लोडिंग एंड ग्रेडियंट। नाउ नेक्स्ट है आपका क्या, नाउ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन एंड बैक प्रोपोगेशन, और फिर आपका परसेप्ट्रॉन लर्निंग एल्गोरिथम, एंड आपका क्या है डायमेंशनरी रिडक्शन टेक्निक्स और पीसीए एंड डायमेंशनरी रिडक्शंस, एंड आपका नेक्स्ट है क्रॉस वैलिडेशन एंड इवैल्यूएशन। नाउ फिफ्थ थर्ड है हाइपोथेसिस एंड इंडक्टिव वाइज, एंड नाउ सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड, एंड फर्स्ट इज मशीन लर्निंग डेफिनेशंस एंड स्कोप लिमिटेशन। सो ये कितना कंटेंट हमने पढ़ा है, एंड मैं बता दूं इतना आप अगर कर लेते हैं तो आपका जो AL50 का एग्ज़ाम है मशीन लर्निंग का, वो आपका बहुत बेहतरीन जाएगा, एंड इतने में ही आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा चला जाएगा, इतने में ही आप ऑलमोस्ट 60+ क्या कर लोगे, स्कोर कर दोगे, ठीक है। तो देखो मैं बस सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको ये जो PDF है, PDF कहाँ पे मिलेगी, सबसे पहले बता दूं PDF आपको मिल जाएगी कहाँ पे, मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम के चैनल पे। कहाँ पे, मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम के चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल कहाँ पे मिलेगा तुमको देखने को, तो टेलीग्राम चैनल आपको देखने को मिलेगा मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहता है, तो प्लीज़ उसको आप कहीं से भी कॉपी कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे रहता है, चैनल के डिस्क्रिप्शन पे है। तो प्लीज़ टेलीग्राम पे जाना, इंजीनियरिंग वॉइस के ऑफिशियल टेलीग्राम पे, एंड आपको ML के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। एंड एक चीज़ बता दूं, आप बहुत अच्छे से करिएगा, जो मैंने 20 टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं तो प्लीज़ इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं सब अच्छे से कर लीजिएगा। अभी आपका 18 तारीख है आज, एंड अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी मेरी साइड से ऑल द बेस्ट, एंड कल 19 अगस्त को मैं आपके टॉप 5 क्वेश्चंस डालूंगा, जो कि मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।